खैर, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? सब समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब ये बताओ कि जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था उसमें किस किस को समझ नहीं आया था? किसी के कोई डाउट थे, कंसर्न्स थे? लास्ट क्लास तो मेरी मिस हो गई थी, बट मैंने नोट्स के थ्रू रेफर किया है, सो नोट्स के थ्रू तो मेरे को जहां तक है समझ में आ गया। समझ आ गया, बहुत बेहतरीन। तो किसी की कोई क्वेरी नहीं है पिछली क्लास को लेके, राइट? इट्स ऑल गुड। सर और सारा बढ़िया है। जो यानी कि अपने दो नोट्स थे, एक तो आपकी यानी कि नॉन टेक्निकल वाला था थोड़ा बहुत पहले, दूसरा टेक्निकल वाला था। सर जो नॉन टेक्निकल था ना पहले वाले में, उसमें स्लाइड बन रखी थी नीचे बिल्कुल सही, जैसे प्लानिंग क्या होती है वो क्या होता है, तो वो अगर हम उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या, या तो हम खुद से ही कर लेते हैं उसको? मैं आपके पास कौन से वाले आप कहना चाह रहे हो कि इसमें क्या डेटा था? एक बार कोई शो कर सकते हो क्या पीडीएफ? अगर हो तो जैसे आप बता रहे हो मुझे कि देखो, जो पिछली बार के नोट्स है शायद आपका ही पिछली बार में बिल्कुल था कि एक काम करते हैं कि मैंने जो उसमें कुकिंग एनालॉजी दी थी, कह रहे वो हटा के हम प्रॉपर टेक्निकल जो कि इंटरव्यू पूछा जाए वैसा कुछ डालते उसमें, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने वैसे ही किया, उसमें से कुकिंग की एनालॉजी निकाल दी और वही में नए वाले जो हमारे नोट्स है वो ऐड करके आगे दे दिया। बिल्कुल सर। तो अब इसमें बताओ कि इसमें क्या चीज थी जो मिस हो रही दोनों चीजों में? सर एक बार दोनों पीडीएफ ओपन हो सकती हैं क्या? ओके, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल 2 मिनट लूंगा मैं, तभी बता देता हूँ, नोट डाउन कर रखा है मैंने। चलो ऐसा कर देते हैं। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करनी शुरू करता हूँ। यस सर। और मुझे बताइएगा कि क्या चीज है उसमें एग्जैक्टली, राइट? चलो जी, तो भाई पहले तो ये है, राइट? ठीक है सर, इनको एक बार सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे? हाँ, सिंपलिसिटी राइट, इस वाले में है ना, वो बता रहे थे आप। ये है ना सर, जैसे ये आपने प्लान लिख रखा, कोड लिख रखा, बिल्ड लिख रखा, इनका यानी कि एक लाइन में ही आपने अधिकतर वो दे रखा है। तो ये वाला केवल ये वाला कह रहा हूँ, एचडीएलसी वाला ही, ये वाला वहां पे हो सकता है क्या? अब देखो, इसमें मैंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है, बोला ना कि डिसाइड व्हाट डिशेस टू मेक एंड लिस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स। अब ये तो कुकिंग वाली एनालॉजी थी। हाँ वही कुकिंग वाली है, बट इसमें देखोगे तो दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, राइट? इसमें सर आई थिंक प्लानिंग वाला नहीं है ना, इसमें अपना एचडीएलसी वाली में, इस वाले नोट्स में। ओके, देखो मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है। देखो अब इस बात को समझना, प्लानिंग और रिसोर्स गैदरिंग एक बराबर है, एक सेम है। कई बार तभी मैंने दोनों अलग अलग यूज किए हैं, क्योंकि और मैं कई बार जब पढ़ाता भी हूँ तब भी मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मैं इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करूं, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और हम मतलब अगर सामने वाला इंटरव्यू में कुछ और टर्म रख देता है तो हमें उसके बारे में अंदाजा होना चाहिए, राइट? सर जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, जैसे आप ये लिख रहे हो, अच्छा वर्ड है, बट इसके साइड में ना सर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लानिंग भी लिख दिया करो, जिससे हमें यानी कि समझ आ जाए कि ये दोनों सेम वही है। चलो ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। और बताओ। बस सर वैसे तो गो थ्रू किए थे, सही है, कोई टेंशन नहीं उसमें, समझ भी आ रहा था सही से। समझ आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, ओएस में बताओ कि ओएस में कोई डाउट था किसी को? जब हमने ओएस पढ़ना शुरू किया था, ओएस समझ आ रहा है कि क्या चीज होती है? मैंने हिस्ट्री भी कवर की थी ओएस की, यूनिक्स क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, विंडोज कहाँ पे आया था, कैसे आया था, वो सब क्लियर है ना कहानी? यस सर। बहुत बेहतरीन। तो उसी को आगे बढ़ा के चलते फिर हम, राइट? ओके। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो ये वाली स्लाइड थी, हर किसी को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। तो ये समझ आया था कि कर्नल क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होती है, हल्का मैंने अंदाजा दिया था। यस सर। ओके, जैसे आपने एनालॉजी ड्रॉ की थी, मेरे ख्याल से आपसे बात हो रही थी, आपने कर्नल और सीपीयू को कंपेयर किया था। हाँ जी, उसी से समझ में आ गया था सर मुझे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक लिंक शेयर की थी WSL के लिए,
क्या वो सभी ने इंस्टॉल कर लिया है फीचर? सर एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, बट आई डोंट नो कि क्या हुआ, मेरे से वो हुआ नहीं। मैं दोबारा ट्राई करूंगा एक बार उसको। मैंने एक ही बार किया था वैसे तो ट्राई, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने काफी बार किया, बट मैं दोबारा एक बार कर लूंगा आज क्लास के बाद ही। ठीक है। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो उसी के ऊपर ही होगा। तो आप जब अपना लोकल, क्योंकि ये कमांड जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोकली प्रैक्टिस कर सकते हो, फायदा ये है, राइट? तो आज हम जो जो कमांड कवर करेंगे वो आपके लिए इजी पड़ेगा। ओके, राइट? सर यस प्लीज। सर एक्चुअली मेरी ना लास्ट वीक की क्लासेस मिस हो गई थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग से ही मतलब पढ़ा है। तो आप ही कौन से लिंक की बात कर रहे हैं? ओके, आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे हैं? हाँ जी सर, कल ही ऐड हुआ है। ओके ओके, मे बी उससे डिले आ गया होगा, यस तो सर। मैं ये लिंक वापस से शेयर कर देता हूँ, ओके सर। राइट? क्या सभी को ये लिंक विजिबल है? हेलो। यस यस सर। सर मैं कह रहा था एक बार इसको करके बता देंगे जो आप WSL वाला बता रहे, पावर सेल वाला। देखो, इस लिंक पे अगर आप जाओगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। मैं इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को क्योंकि मैं करंटली लिनक्स चला रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी यूज करें। और आपको जैसे आप डेवऑप्स में काम करेंगे तो तब भी सजेशन ये जाएगा कि आप लिनक्स के ऊपर काम करो, लेकिन विंडोज से लिनक्स की जो जर्नी है आपकी वो थोड़ी टिपिकल हो जाती है क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग तरह से डेवलप हुई होती है। क्योंकि मुझे लिनक्स के ऊपर काम करते हुए करीबन 14 साल हो चुके हैं, तो मुझे इसकी अब आदत पड़ चुकी है, मुझे पता लग चुका है इसमें क्या होता है। और अब मेरे लिए विंडोज एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है क्योंकि इसमें चीजें कुछ एब्रप्टली होती हैं, राइट? तो अभी इसमें सीन क्या है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए इट्स अ गुड स्टार्ट कि आप इसी पे काम करो, राइट? अपनी विंडोज के WSL पे। अगर ऐसा फिर भी है तो एक बात देख लेते, लाओ मोटा मोटा आप एक बार गो थ्रू कर लेते साथ में उस लिंक को। ये देखो लिंक जो मैंने शेयर की थी, और इसमें बता दूंगा कि किस किस तरीके से होना है, क्या क्या होना है, राइट? राइट राइट। आप सभी के सभी आई सपोज विंडोज चला रहे हैं, राइट? ऐसा कोई यहाँ पे ग्रुप में बंदा जो कि विंडोज नहीं चला रहा है? सर सॉरी, मैकबुक है। मैकबुक है, और ये तो और भी अच्छी बात है। आपके मैकबुक के ऊपर ये जो हम कमांड्स करेंगे सीधी सीधी वही कमांड चलेगी, ओके सर। ओके राइट? ओके क्योंकि लिनक्स और यूनिक्स भाई बहन है, ओके सर। सभी नाम भी सुनने में जैसे, राइट? यस सर। लेकिन विंडोज थोड़ा अलग है, विंडोज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो इसी वजह से अभी क्या है कि विंडोज ने एक सब सिस्टम बनाया था। आप सभी को अंदाजा है कि एक चीज होती है इसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं। VM सर। हाँ, वीएम। हर किसी को अंदाजा है वीएम का? ऐसा कोई जिसको अंदाजा ना हो वीएम का? सर सॉरी, वीएम। हाँ, वीएम वर्चुअल मशीन। चलो एक बार मैं बता देता हूँ वर्चुअल मशीन क्या होती है, यस राइट? सर। हाँ जी। मैं इसकी स्लाइड तो प्रिपेयर नहीं की है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार हल्का ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा, राइट? ओके सर प्लीज। तो ये इसी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी से ही प्रिंट हो जाता है कि एक रैंडम एक वो भी निकाल लेते हैं, गूगल सर्च मारते हैं, राइट? एक कोई भी जनरल प्रोसेस कि आप जब कोई भी सर्च करेंगे, क्योंकि आपको गूगल करना आना चाहिए किसी भी एक चीज को, राइट? हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको अगर ऐसा कुछ होता है कि मैंने कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी क्लास के दौरान बताई, आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उठा के गूगल कर लीजिए, या फिर जैसे मैं अभी डकडकगो यूज कर रहा हूँ तो आप वो कर लीजिए, राइट? फायदा ये होगा कि आप जब उसको एक बार रेफर कर लोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी गूगल करने की, इन जनरल सर्च करने की। डेवऑप्स की एक की व्हाट इज से की प्रैक्टिस है जिसमें कि आप एक्चुअली बहुत बार गूगल करते हो, बहुत बार इंटरनेट पे सर्च करते हो, ये जानने के लिए कि ये एक्चुअली है क्या चीज, राइट? क्योंकि डेवऑप्स में इतनी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि आपको हर एक चीज के बारे में पता नहीं हो सकता, लेकिन ओवरऑल आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपको जाना किस तरफ है, राइट? तो अगर जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, इन कंप्यूटिंग अ वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअलाइजेशन
और इमुलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। मोटी मोटी इसमें दो बातें कही, एक तो वर्चुअलाइजेशन टर्म यूज किया और एक इमुलेशन यूज किया। तो इमुलेशन, अगर आप में टेस्टिंग में कौन कौन था, आप बता रहे थे आप टेस्टिंग में है? हाँ सर मैं हूँ। ओके, तो आप किस चीज की टेस्टिंग करते थे? सर हम लोग अभी वोल्टी और 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं। वोल्टी 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास, हाँ, तो आप मेजरली मेरे ख्याल से कमांड लाइन पे काम करते होंगे आई सपोज, या आपके आईडीज होंगे उन पे काम करते होंगे, राइट? नहीं सर, वर्चुअलाइजेशन थ्रू बना रखा है हम लोग। वर्चुअलाइजेशन, ओके, बेहतरीन बेहतरीन। तो अभी इसमें क्या होता है कि इन जनरल ऐसे समझो कि किसी भी ओएस के, जो हमने पिछली क्लास में कंसिडर किया था कि किसी ओएस के मोटे मोटे, ये दूसरी स्लाइड पिकअप होगी, मैं एक मिनट होल्ड करो, मैं जरा वो आपको वाली स्लाइड निकालता हूं ताकि उसको हम रेफर करके आगे बढ़ सके, समझ सके, जान सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, राइट? तो ये वाली आपको स्लाइड दिख रही है, हमने लास्ट टाइम ये कंसिडर की थी वाली स्लाइड, हाँ सर। यस सर। राइट? तो उसमें होता क्या है कि एप्लीकेशन जो है आप जो भी यूज कर रहे हो, अभी जैसे आप मीट यूज कर रहे हो, राइट? गूगल मीट जो आपके ब्राउजर पे रन कर रहा है, ये एक एप्लीकेशन है। आप कोई गेम खेलते हो, वो एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई ऐप चलाते हो, वो एक एप्लीकेशन है। तो जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, ये मतलब जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, वो है। ये सारी चीजें जो है कर्नल के दिमाग से जाके बात कर, मतलब कंप्यूटर के दिमाग से जाके बात करती है, फिर ओएस का जो दिमाग होता है उससे जाके बात करती है। हार्डवेयर के केस में वो सीपीयू हो जाता है, और सॉफ्टवेयर के केस में वो कर्नल हो जाता है, ये जो बीच में लिखा हुआ है, राइट? ये कर्नल की जिम्मेदारी होती है कि वो सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस जो और बाकी होंगे उनसे बात करे और वहां से उनको कमांड दे पाए कि अब ये वाली काम कर दो और अब दूसरा ये वाला काम कर दो, राइट? इस तरीके से चीजें बढ़ती हैं। जैसे कि इसमें हम और इसको रिफाइन तरीके से देखेंगे तो हर बार जो यूजर एप्लीकेशन है कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू सिस्टम कॉल भेजती है कर्नल के ऊपर, राइट? और कर्नल उस चीज को एक्सेस करके हार्डवेयर के ऊपर वो कमांड भेज देता है, राइट? ये चीज समझ आई? इसमें से कोई टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताई हो आपको एकदम बोला होगा ये समझ नहीं आया? एक मिनट रिपीट करना सर एक बार। ओके, तो मतलब कहाँ से रिपीट करूं? ये वाली स्लाइड भी एक्सप्लेन कर दूं? ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट समझ आया था कि एप्लीकेशन? हाँ ये ठीक है इसके बाद। अच्छा, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, जो कि यूजर एप्लीकेशन है, वो आपकी लाइब्रेरी से, जो आपकी लाइब्रेरीज बनती है कर्नल से इंटरेक्ट करने के लिए, उन लाइब्रेरीज की मदद से सिस्टम कॉल भेजती है कर्नल के ऊपर। कर्नल के ऊपर जो सिस्टम कॉल आती है, कर्नल की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे हार्डवेयर से बात करे और वहां से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है कर्नल, किसको? उन लाइब्रेरीज के थ्रू यूजर एप्लीकेशन को। ये बात क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। ग्रेट। तो अभी इसमें क्या हुआ कि राइट, ये वाला मोटा मोटा चीजें हैं जिस तरह से हमारी कॉल हो पाती है, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे वर्चुअल मशीन की। वर्चुअल मशीन इन जनरल क्या होता है? आलोक, आपको कुछ क्वेरी है? सर एक क्वेरी है कि सेल और कर्नल, इनमें क्या डिफरेंस रहता है सर? एक तो सेल होता है। आप शेल बोल रहे हैं? हाँ सर, सेल। शेल जो होती है, ओके, शेल आपकी देखो इसी स्लाइड में ही है, ये देखो ये है ना हाँ इसमें आपका, हाँ आपका ये जो शेल है, ये ऊपर है आपकी एक लेयर है जो कि जो लाइब्रेरीज हैं, ये गनो, अगर हम इसकी बात करें, गनो लाइब्रेरीज की बात करें, इसके ऊपर ही रखी हुई छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका अपना कुछ खास मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जैसे अगर आप अपनी पेंट एप्लीकेशन भी देखो, उसमें पेंट, एमएस पेंट पर ऐसे वो सब किसी ने काम किया होगा, तो उसमें कई सारे टूल्स होते हैं, आपके कर्सर होता है, पेंसिल होती है, आपके पेंट के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ब्रशेस होते हैं अलग अलग तरीके के, तो बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है जनरल अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस होती हैं बीच की, जैसे कि इसमें दिख रहा है सीपी है, ग्रेप है, टार है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सी कमांड लाइन बेस्ड टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम वापस सिस्टम कॉल जनरेट कर पाते हैं लाइब्रेरीज के थ्रू,
शेल की जब हम बात करते हैं तो शेल एक हमारी जनरल पर्पस प्रोग्राम होता है जिनके ऊपर हम यही सारे टूल जो हैं उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लाइब्रेरीज को सीधा कॉल भी करवा सकते हैं। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि सेल आपका टर्मिनल होगा जहां हम लोग ये अब आपने नई टर्म लाई टर्मिनल, अभी बात आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टर्मिनल को लेके? जहां हम लोग कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पर्टिकुलर कर्नल को, उसको टर्मिनल कहेंगे। आपकी टर्मिनल भी एक्चुअली का एप्लीकेशन है। ओके जो कि हाँ यस, वो जो एक्चुअली वो वाली जो आपकी टर्मिनल एप्लीकेशन जो आप नॉर्मली यूज करते हो वो यहाँ ऊपर बैठी हुई है एप्लीकेशन प्रोग्राम पे, वो और ऊपर बैठी हुई है। उसके अंदर आप बैश यूज करते हो या एसएच यूज करते हो, ZSH यूज करते हो, अलग अलग तरह की शेल्स होती है जो कि आप यूज करते हो। और उनकी वो जो शेल चल रही है, मतलब उस टर्मिनल के अंदर जो आपने चलाया वो है एक्चुअल शेल। जब आप ZSH की बात कर रहे हो या फिर आप बैश की बात कर रहे हो या फिर आप RBash की बात कर रहे हो या SH की बात कर रहे हो, ये अलग अलग तरह की शेल्स होती हैं। इनके ऑफकोर्स हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे जब हम आगे थोड़ी क्लास में बढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल ये शेल्स होती हैं जो कि सीधा कमांड भेजती है हमारी इस GNU लाइब्रेरी को, या फिर सी की जो लाइब्रेरी है उसको कमांड भेजती है। ये चीज यूनिक्स के केस में और जो कि एप्पल है मैकबुक यूज कर रहे हैं, और लिनक्स के केस में दोनों सेम ही है कि वो सी लाइब्रेरी के ऊपर क्वेरी भेजते हैं और वो नीचे इंटर्न बात कर लेते हैं आपकी सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल से। जब हम बात करते हैं विंडोज की, तो यही सेम चीज जो अचीव करती है वो दो चीजें होती हैं, कमांड प्रॉम्प्ट और दूसरा पावर शेल। जब किसी को क्वेरी है बताइए। सर एक चीज पूछनी थी इसमें सर, जब हम एप्लीकेशन पे या एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कुछ भी हम क्वेरी करते हैं, मींस कुछ भी हम रन करते हैं, तो ये कर्नेल पे आता है। कर्नेल से क्या ये हम डेटाबेस बोल सकते हैं जो गरुन लाइब्रेरीज है? जैसे रियल इन्वायरमेंट में अगर हम टेस्टिंग इन्वायरमेंट की बात करें, हम एप्लीकेशन पे कॉल या कुछ भी रन करते हैं तो प्रोसीजर डेटाबेस से लिंक करता है, डेटाबेस से क्वेरी करके वो चीजें लेके आता है, फिर रिवर्ट करता है, मतलब जैसा भी है रीजन कोड या जो भी है। तो क्या वो सेम ही हम कनेक्ट कर सकते हैं कर्नेल का एप्लीकेशन प्रोसीजर से? क्या सेम ही होता है? आप इसको कर्नल को बैकएंड मान के चलिए। जो आपका कर्नल है ये एक्चुअली जो आपका बिजनेस लॉजिक होता है आपका यूजुअली बैकएंड में लिखा जाता है, राइट? तो आपका जो कर्नल है वो बैकएंड लॉजिक है जो कि अलग अलग जगह बात करेगा। हो सकता है कि उसे कहीं और बात करनी पड़ जाए नेटवर्क के ऊपर। आपका जैसे आपकी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस होती हैं, राइट? हम ई कॉमर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पेमेंट के लिए जब आप जाते हो तो किसी और पेज पे भेज देता है वो, राइट? सही बात है, ठीक है। ऐसे ही कर्नल काम करता है। तो कर्नल कुछ चीजें खुद डील कर देता है, कुछ के लिए वो बोल देता है कि आप कहीं और चल जाइए, वो खुद रीडायरेक्ट करता है। तो बैकएंड लॉजिक जो डिजाइन होता है पूरा पूरा वो कर्नल होता है। डेटाबेस कहना गलत होगा। डेटाबेस का तो काम ये है कि उसके ऊपर डेटा स्टोर्ड है एक अच्छे तरीके से, या उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम उससे डेटा फेच करके ले आते हैं, राइट? लेकिन जो लॉजिक क्वेरी भेज रहा है उसकी कि अब ये वाला डेटा लाना है, अब ये वाला डेटा लाना है, राइट? वो तो भेज रहा कर्नल ही है। तो कर्नल को आप कंपेयर करोगे अपने बैकएंड या फिर बिजनेस लॉजिक से, ओके, राइट? जी सर, मेक सेंस? इसमें आपको कोई डाउट है? आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं बैठ रहा है कुछ? ठीक है सर। दूसरा सर, ये जो शेल वाला बता रहे हैं सर, ये शेल यही होता है जैसे हमने लिनक्स को लॉगिन किया, मतलब कहीं से भी करें, मोबाइल स्ट्रीम या एक्सेल कहीं से भी हम कर रहे हैं, बट जो टार कमांड, ग्रैब कमांड, सीपी कमांड चला रहे हैं वो भी मींस वो जो काम कर रहा है, मतलब अनटार कर रहा है किसी पैकेज को, जो भी कर रहा है वो शेल के थ्रू ही हो रहा है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, वो शेल के थ्रू ही हो रहा है। आप जो कमांड रन करते हो लग रहा हो शेल के थ्रू ही रन करते हो, यूजुअल केसेस में आप करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें इनकी लेना ही मतलब हम 99% केसेस में जो आप यूज करोगे आप शेल की मदद से यूज करोगे, राइट? ये सारी कमांड्स, यस सर। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन पे डिपेंडेंट है, शेल के ऊपर है। आपको एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म चाहिए इन कमांड्स को चलाने के लिए, वो इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट आपको शेल देता है।
ओके, इसको सर मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि लिनक्स में ये मींस यम इंस्टॉल करके शायद ग्रेप या टार ये सब कुछ भी तो डालने पड़ते हैं ना सर, जब लिनक्स बिल्कुल नया इंस्टॉल होता है। हम उस पे जाएंगे, हम जब कमांड्स पढ़ेंगे ऑफ कोर्स हम जाएंगे उसमें, हम पढ़ेंगे पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम उसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट, उसमें हम जाएंगे। थैंक यू सर। ओके, किसी और की कोई क्वेरी बताइए। सर एक चीज पूछ रहा था, जैसे आप सबसे पहले अपनी होगी हार्डवेयर, देन कर्नल, और कर्नल के जो ऊपर हो सकते हैं, तो एक तरीके से हम इसको एप्लीकेशन लेयर बोल सकते हैं जहाँ पे सारी एप्लीकेशन रन होती है, बस इतनी शॉर्ट में। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि आपकी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो कि इसके ऊपर एप्लीकेशन रन होती है। और एप्लीकेशन, क्योंकि कई बार जो हमने पिछली बार बात की थी एग्जीक्यूटेबल की, राइट, याद आ रहा है आपको, हमने एग्जीक्यूटेबल की बात की थी, बाइनरी की बात की थी जब हम बिल्ड बना रहे थे, याद आया, बिल्ड प्रोसेस के दौरान हमने बात की। तो उस टाइम पे क्या था कि जब वो चीज बनती है, जब वो बिल्ड बन रही है, तो हम उसमें ये सारी लाइब्रेरीज जोड़ देते हैं ऑलरेडी, उसी में ये लाइब्रेरी जोड़ देते हैं, सीधा कर्नल के ऊपर कमांड रन होती है, वो कर्नल के ऊपर क्वेरी रन होती है सीधी सीधी, उसमें हम सिस्टम बेस्ड लाइब्रेरीज यूज नहीं करते हैं कई केसेस में। मैं विंडोज के केस में खासकर ये एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स मतलब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हम कर सकते हैं चाहे तो। और सर कर्नल को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन लेयर की कनेक्टिविटी का, यानी कि जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल सही बात। ओके, जैसे कि हमने दूसरी स्लाइड में देखा था, देखो ये जो है ये रिफाइंड है, राइट, ये जो चीज है ये आपको मोटा मोटा अंदाजा दे रही है कि ऊपर से है क्या, चीजें ऐसी ही होती हैं जैसी दिख रही हैं, राइट। लेकिन अगर हम उसको और तोड़ के पढ़ें तो तोड़ के ये अंदर से जो निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है। ऑफ कोर्स सिर्फ इतना नहीं है, इसको हम फर्दर तोड़ेंगे तो उसमें हम कर्नल के भी अलग अलग हिस्से निकल जाएंगे, और फिर उसके अंदर जो अलग अलग प्रोसेस निकलेंगी उसके भी अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। तो इसमें बहुत डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं कि, क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है आपको डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है, आपको जाननी पड़ती है कि डिपेंडेंसी मिसिंग तो नहीं है। तो डिपेंडेंसी होती क्या है, क्या नहीं होती है, तो उस तरफ आएंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा पहले ये समझना आना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है। ये आपको ये वाली बात समझ आ रही है कि मतलब सी लाइब्रेरी कॉल किया, सी लाइब्रेरी ने वहां पे सिस्टम कॉल जनरेट की, कर्नल के पास बात हुई, कर्नल ने हार्डवेयर से बात की, हार्डवेयर ने रिस्पांस दिया कर्नल को, और उसने कर्नल ने सिस्टम कॉल का रिस्पांस देते हुए लाइब्रेरी के थ्रू यूजर एप्लीकेशन से बात कर ली। ये प्रोसेस आपको समझ आ रहा है? यस सर। कूल। तो इसमें मोटी मोटी इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, राइट। अच्छा, अब मैं वापस आऊंगा कि अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, राइट। तो वर्चुअल मशीन में आप इस तरीके से समझिए कि ये जो हमने इतना बड़ा बनाया, इसमें कर्नल होता है, कर्नल के ऊपर एप्लीकेशन रखी होती है। अगर हम अपने नॉर्मल ओएस का, लाइक अगर हम वर्चुअल मशीन का देखो इमेज निकालते हैं, कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए, ओके ये लोड हो रहा है राइट। एक वर्चुअल मशीन होस्ट, कुछ अच्छी सी इमेज मिल जाए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि हम सेम हार्डवेयर का यूज करते हुए उसके ऊपर अपना एक और कर्नल डाल दे रहे हैं। ये इमेज दिख रही है यार किसी को? यस सर। यस। ये ओके, तो आप ऐसे समझिए कि ये फिजिकल हार्डवेयर है नीचे, इसके ऊपर जो रखा हुआ ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका मेन है, जिसके मान लो कि आप जो भी चला रहे हो, आप मैक चला रहे हो, आप विंडोज चला रहे हो, आप लिनक्स चला, कुछ भी चला रहे हो, ये आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर आप अपनी जो भी एप्लीकेशंस है वो रन कर रहे हो, राइट। इसके ऊपर अगर आप अपना एक और कर्नल डाल देते हो, हाइपरवाइजर लिखा हुआ है लेकिन आप कर्नल समझिए, तो अगर आप एक और कर्नल डाल देते हो और उस कर्नल के ऊपर आप अपने अपने नए नए ओएस मतलब अपना नई एप्लीकेशन सेटअप कर देते हो, राइट। तो
एक तरह से आपका ये, बल्कि एक्चुअली उसका अच्छा एग्जांपल है नहीं, क्योंकि ये ले गया है डॉकर साइड, राइट। तो इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं एक बार को, लेकिन ये भी हाइपरवाइजर का एग्जांपल ले रहा है। हम देखो, अब होता है ना कि एडॉक टास्क आता है, तो उसके अलावा मुझे, मेरे पास स्लाइड नहीं है तो अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, पर एनीवे हम एक अच्छा सा, एक मस्त सा डायग्राम ढूंढेंगे जिस चीज में हम उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए, राइट। तो सर ऐसा बोल सकते हैं जैसे हम अभी हाल फिलहाल विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो 10, तो उस पे हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर पा रहे हैं। बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अंडरनीथ क्या हो रहा है वो आपको वो जानने की जरूरत है। मोटा मोटा तो समझ आ जाएगा लाइक लेमन को भी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो जानने की जरूरत है, राइट। तो हमारे वर्चुअल मशीन, होस्ट, सर्वर, कुछ अच्छी सी इमेज मिल जाए। बेसिकली सर उसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, एक वर्चुअल हो जाता है मींस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक अपना मेन हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यस आप सही बोल रहे हैं एकदम। देखो, इससे कुछ कुछ हमें समझ आ सकता है, राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ये जो वर्चुअल हार्डवेयर था, ये मतलब ये हमारा हार्डवेयर एक्चुअली जो कि हमारा रन कर रहा है, इसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा अपना, जिसके अंदर कर्नल आ गया, राइट। और इसके ऊपर हमने एप्लीकेशन रन कर दी। इन एप्लीकेशन की में एक एप्लीकेशन होती है हमारी वर्चुअलाइजेशन के लिए, जिसमें कि आपका VMware आता है या वर्चुअल बॉक्स आता है। इन एप्लीकेशन की मदद से हम एक और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना अलग कर्नल होता है, और वो उस कर्नल की मदद से वो एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट भेजता है, फिर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो इंटर्न हार्डवेयर का रिक्वेस्ट भेजता है, और इसी तरह से वापस डेटा फ्लो होते हुए उस वर्चुअल मशीन तक पहुंच जाता है। ये बात सही आ रही है समझ? यस सर। तो जैसे कि अभी दो लोगों ने भी इसका एग्जांपल दिया, मोटा मोटा अगर हम समझें तो हम इसमें दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चला सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि वो एक एप्लीकेशन की फॉर्म में रन कर रहा है। उसमें हमने उसको डेडिकेटेडली वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया है, और हम कह रहे हैं कि आप उसको रन कर लीजिए, राइट। उसमें मान लो कि अगर किसी होस्ट में 8 CPU हैं और 32 GB रैम है और 1 TB हार्ड डिस्क है, तो इस होस्ट में से मैं कुछ काट के ये कह दूं कि अब मैं अपनी एप्लीकेशन की मदद से, मतलब ये सारी सेटिंग्स मैं OS के अंदर रन कर रहा हूं अपने, और एप्लीकेशन को एक्सेस दे रहा हूं कि वहां से वो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला ले, लेकिन वो कहीं बाहर इधर उधर बात नहीं कर सकता। उस पूरी OS का कंट्रोल उस एप्लीकेशन के पास ही है। उस एप्लीकेशन से बाहर वो कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस हम उसे एक्सप्लिसिटली अलाउ करें। ये बात समझ आई? समझ नहीं आई? बताओ भाई। ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा अंडरलाइंग एक हार्डवेयर है जिसके ऊपर हमारा, जैसे कि कई लोगों ने बोला, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अगर कोई पार्टी रखवाता है, राइट, तो उसको बोलते हैं ये होस्ट है, राइट, होस्ट कर रहा है पार्टी, तो पार्टी होस्ट की। अब पार्टी में सब कुछ चल रहा है, राइट, अलग अलग। अब उस पार्टी के अंदर एक इंसान आया, उसने बोला मुझे एक कमरा दे दो अपना, और उस कमरे में मैं अपनी अलग से पार्टी करूंगा, राइट। तो उस बड़े से घर में जो कि मेन ये पार्टी कर रहे थे होस्ट, उसमें उन्होंने एक छोटा सा कमरा डेडिकेटली एक किसी और बंदे को दे दिया, वो बोला कि आप पार्टी करो, जिसको बुलाना बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से पूछ के। किराएदार जैसे होता है, तो किराए पे दे दिया और बोला कि आपको जो चलाना है चलाओ, पार्टी करनी है पार्टी करो, मस्त। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये एनालॉजी समझ आई आपको? यस सर। ऐसे ही हमने इस एनालॉजी के बेस पे
जैसे हमने एक कमरा डेडिकेट कर लिया था, राइट? तो उस घर में अगर 5 कमरे थे, 5 में से एक कमरा हमने उसको दे दिया पर्टिकुलर पार्टी करने के लिए, तो हमारे पास 4 खाली हैं और वो कमरा उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम भी अपना काम कर पा रहे हैं, उससे कर पा रहे हैं, जो बंदे ने ऑक्यूपाई किया हुआ कमरा पार्टी करने के अलग से, वो भी अपनी पार्टी कर पा रहा है। तो दो अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन उस घर के अंदर कोई जाएगा नहीं आएगा, भाई मेन गेट तो सबका कॉमन है ना, तो मेन गेट से कोई आएगा रिक्वेस्ट लेते हुए। अगर इस बंदे को कुछ चाहिए कि मेरे पास पॉपकॉर्न खत्म हो गया फॉर एग्जांपल, तो पॉपकॉर्न के लिए पूछने आएगा बाहर होस्ट के पास कि मेरा पॉपकॉर्न खत्म हो गया, पॉपकॉर्न दे दो, या मैं पॉपकॉर्न लेने चले जाऊं क्या? पूरा कंट्रोल होस्ट के पास रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ Yes, बताओ sir. बताओ। यस सर। किसको समझ नहीं आया बताओ? भाई कोई तो होगा जिसको समझ नहीं आया होगा। जो अपनी बात रखने का अभी है मौका, अभी समझ नहीं पाओगे तो आगे चल के फिर दिक्कत आ जाएगी। यस सर, एक बार और बता दो सर, समझ नहीं आया, या किसी और दूसरे एग्जांपल से। ठीक है, और कोई एग्जांपल ढूंढते हैं। होस्ट का पार्टी वाला तो हो गया, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, मतलब मुझे समझ आया था जो मैं एकदम से बना पाया। और क्या एग्जांपल हो सकता है इस चीज का? सर फ्लैट वाला हो सकता है। फ्लैट वाला हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब वो ये ना रूम पे ही चल रहा है, हम रूम से भी कुछ अलग हट के सोचना चाह रहा था, पर कोई बात नहीं। इसका चलो बीच का एग्जांपल लेते हैं, राइट? जैसे बीच पे आप गए, कौन कौन लोग बीच पे गए हैं बताओ? कहाँ सर? कोई बीच के ऊपर गया है घूमने के लिए, समुद्र के कोने पे? यस सर, हाँ गए सर। हैं। हाँ जी, हाँ जी। राइट, तो उसी पे मान लो कि हर कोई वहां पे खड़ा है, मस्त तरीके से एंजॉय कर रहा है, राइट? लेकिन कुछ बीचेस ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट बीचेस होते हैं और उस पे जाना अलाउड नहीं होता, राइट? ऐसा सुना Yes, आपने, राइट? तो उस पे क्या होगा कि वो जो जगह है, सरकार से उन्होंने बोला है कि हमारी अपनी जगह है, सरकार से उन्होंने जगह ले ली, उन्होंने एक्चुअली खरीदी है। लेकिन जब होटल की बात करें फॉर एग्जांपल, तो होटल के प्राइवेट बीचेस होते हैं, लेकिन वहां जो गेस्ट आते हैं रहने के लिए, उनको उसकी एक्सेस दे दी जाती है कि आप बीच को अलग से एंजॉय करो। आपको कोई लोकल बंदा, कोई बाहर से ऐसे बंदा जो कि होटल का पार्ट नहीं है, आपको आके कोई कुछ कहेगा नहीं और आप मस्त बीच एंजॉय कर सकते हो, राइट? तो उसमें उसको डेडिकेटेडली अपनी स्पेस मिल गई जहां पे वो अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है। उससे अगर कोई लगता है कि ओके मेरे पास अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास एक बेदिंग सूट होना चाहिए, या फिर उसको गॉगल्स चाहिए अंदर तैरने के लिए, उसे देखना अंदर मछलियां तैर रही है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए वो होटल वालों से रिक्वेस्ट करेगा, होटल वाले वो चीज को दे देंगे, राइट? लेकिन अगर मतलब उसे डेडिकेटेडली वहां पे होटल वाले से पूछना पड़ेगा कि मेरे को ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता, राइट? तुरंत फैसिलिटी वहां से मिल सकती है, वरना वो एक्चुअली जाके बाहर खरीद के आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर उसे कुछ चीज चाहिए तो इन जनरल वो होटल से पूछेगा कि मुझे कोई चीज मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, राइट? और उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी रेंटेड स्पेस जो होटल ने, वो बंदा आया था, वो गेस्ट आया था, उस गेस्ट के लिए डेडिकेटली थोड़ी सी जगह दे दी कि आप यहाँ पे अपना जो भी करना है कर लो। ये ठीक लग रहा है? हाँ सर, ठीक है। अब समझ आया थोड़ा बहुत, या फिर अभी भी डाउट है बताओ? नहीं नहीं सर, आ रहा है। सबको क्लियर हो गया है? किसी को और डाउट है इसमें वर्चुअल मशीन क्या होती है? क्योंकि अभी अगर डाउट आया, क्योंकि इसी को ही एक्सपैंड करूंगा मैं आगे, जब हम डॉकर और क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम एलैबोरेट करेंगे तब बाद में, तो इसलिए अभी समझना बहुत जरूरी है। तो अगर डाउट है तो तुरंत टोक दो। बेहतरीन। तो अभी हम ये देख रहे थे कि किस किस ने हमारे यहाँ पे, अच्छा इस पे एक्चुअली लिंक पे कौन कौन गो थ्रू किया है बताओ? इसको हम देखा है कि यहाँ पे इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे नहीं करना, बताइए। सर वो कमांड प्रोम्प्ट में ये मैंने टाइप किया था, ये मेनू वाला जो होता है ना ऑप्शन, उसको ओपन किया था और उसमें WSL वो पावर सेल करके आया था, उसको रन एज ए
एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया था और ओपन किया था। तो वो जस्ट जैसे कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं ना, वैसे ही एक विंडो ब्लैक कलर की आई थी। तो उस पे फिर ये जो कमांड नीचे दे रखी है वो मैंने रन किया था, तो उसमें वो हुआ था और सक्सेसफुल दिखा रहा था नीचे ये कमांड जो ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप फिर WSL के अंदर घुस के कमांड रन कर पाए थे? कुछ आपने ट्राई किया? आई सपोज आपने उबंटू रन किया होगा, सपोज इसमें -d में जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेम आया होगा, आपने उबंटू टाइप किया होगा, राइट? ये ऐसा तो नहीं किया था कुछ मैंने, बट वो नीचे इसके नीचे जो कमांड दी हुई है सर उसको मैंने किया हुआ था इसमें कॉपी करके। कौन सी वाली कमांड को? और नीचे आइए, इसमें कमांड्स दी दे रखी है, उसमें ब्रैकेट में कॉपी करके डालना। अच्छा चलो इसको छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं आपको एकदम फ्रेश बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, राइट? अभी कर लेते हैं हाथ क्या, सभी करेंगे साथ में, किसी को कहीं दिक्कत आएगी तुरंत बताएंगे, राइट? ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ से आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ गया मुझे तुरंत टोक देना, राइट? लेकिन जैसे मैं बताऊंगा आप सभी चीजें वैसे फॉलो करोगे। सब साथ है मेरे? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई डाउट, कहीं पे कोई अटकेगा तुरंत मुझे बता देना, राइट? कुछ लोग अभी शांत बैठे हैं ग्रुप में, कुछ बोल रहे हैं लेकिन कई लोग शांत बैठे हैं ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, ये चीज एप्लीकेबल है सिर्फ विंडोज वालों के लिए, मैक वालों के लिए नहीं है ये वाली चीज, राइट? क्योंकि मेजॉरिटी विंडोज के हैं इसलिए मैं ये वाला चीज कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ओके, सबसे पहले आपको जाके सर्च पे अपने टाइप करना है विंडोज फीचर्स, तो उसमें लिखा है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ। सॉरी सर, क्या सर्च करना है? विंडोज फीचर्स। ओके, विंडो फीचर्स, विंडोज फीचर्स टर्न एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ओपन कर लिया सर। ठीक है, उसे खोलने के बाद अगर पॉसिबल कोई सर, अगर पॉसिबल कोई एक स्क्रीन शेयर कर ले साथ के, उसको बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है तो अपनी करे, तो उसके लिए भी आसान होगा, मैं गाइड भी कर पाऊंगा। तो कोई भी अगर स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो पहले क्लिक कर दे स्क्रीन पे। सर कर रहा हूँ। चलो सुनील जी आपके लिए, आपने पहले बोला, देखा अपॉर्चुनिटी जो पहले बोल देता है उसे मिल जाती है। तो और किसी का क्या करें सर, प्लीज थोड़ा बता दो। सॉरी, मैक के लिए क्या करना है? मैक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैक में सब बिल्ट इन है ये, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी अभी विंडोज यूजर्स हैं, तो उनकी वजह से हम अभी ये काम कर रहे हैं विंडोज वाला। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं ऑफकोर्स, लेकिन मैक वालों को थोड़ा संतोष रखना पड़ेगा, ठीक है? कि मैक वाले जो चाहते हैं अच्छा आप इस टाइम तक ना ब्रू वगैरह इंस्टॉल कर लो। आपको ब्रू इंस्टॉल है आपका उसमें? नो। अच्छा, आपको एक कमांड भेज रहा हूँ मैं, आप ब्रू इंस्टॉल कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर। ओके, आपको लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है? सपोजिटली मतलब मैं काम करता हूँ, इटली मच बेटर कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ ताकि आप सभी के लिए इजी रहेगा, ठीक है? ये सुनिए कि 25-30 स्क्रीन दिख रही है सर। कोई बात नहीं, ऑल गुड ऑल गुड। तो अभी आप भी काम कीजिए, नीचे सुनील आपको मैं बताऊंगा, सभी सुनील की स्क्रीन देखें क्या क्या हो रहा है और अपना वही सेम कॉपी करते रहें, राइट? तो सुनील सबसे पहले आप क्या काम करो, विंडोज की प्रेस करो जी और टाइप करो टर्न फीचर्स, टाइप करो टर्न फीचर्स। ये देखो पहला ऑप्शन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल पहला ऑप्शन आ गया, टर्न फीचर्स ऑन एंड ऑफ, क्लिक कर दो उस पर। अब इसमें स्क्रॉल करो, नीचे आओ, तो उसमें वर्चुअलाइजेशन VMware ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा वर्चुअलाइजेशन ना, और क्या नीचे नीचे नीचे, बहुत बढ़िया। तो आपका ये फीचर ऑलरेडी इनेबल है। असल में मुझे आपकी स्क्रीन बहुत ही ब्लर दिख रही है, इसको बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, फॉन्ट आपका फॉन्ट साइज छोटा है। हाँ सर, मुझे भी नहीं दिख रही है कुछ। ओके, यप इसमें क्या क्या है मैं मोटा मोटा पढ़ पा रहा हूँ सर। इसमें नेट फ्रेम है, और मतलब ये जो जिसमें वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म एक दिख रहा है जो हमारा चेक है,
और इसके बाद विंडोज पावर सेल 2.0। वर्चुअल करके जो ऑप्शंस हैं, उन सब को टिक मार्क कर दो या इनेबल कर दो, उसमें क्लिक कर दो ऑप्शन। दूसरा, अगर उसमें कहीं पे आपका ऑप्शन मेरे ख्याल से वर्चुअलाइजेशन के लिए यही ऑप्शन आता है। हाँ वही सिंगल ही है सर, ये वर्चुअल मशीन सर वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, हाँ तो हाँ बिल्कुल, इसको ऑप्शन को आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो ना अपने उसमें सभी। सर हाइपर-V करना पड़ेगा क्या सर? हाइपर-V है, हाइपर-V भी कर दो, अगर हाइपर-V है उसे भी कर दो, क्योंकि अगर आप बाद में कभी आप जैसे काम करना शुरू करोगे तो कुछ कमांड्स होंगी जो आपकी AWSL पे नहीं चलेगी, उसको आपको वर्चुअल बॉक्स पे डालना पड़ेगा। तो हम दोनों काम अभी करेंगे हाथ के हाथ। अच्छा, अभी ये करने के बाद जी सर, हम ब्रीफली सभी लोग, अच्छा बायोस पे किस किसने काम किया है बताओ? बायोस का अंदाजा है कि किसी को बायोस क्या होता है? बायोस किसी ने सुना है कि बायोस कुछ चीज होती है? सर विंडो करते हैं तब आता है वो बायोस सेटअप। राइट। किस किस को नहीं पता कि बायोस क्या होता है, या बायोस कहाँ मिलता है, उसके अंदर कैसे जाते हैं? सर नहीं पता। सही पता था। रिचा, मतलब मैक यूजर्स के लिए नहीं है अगेन, राइट? दिस इज स्पेशली मेंट फॉर विंडोज यूजर्स ओनली। ओके, नहीं पता सर। ओके, तो अब इसमें क्या सीन है कि आपको इनिशियली जब हमारा सिस्टम रन होता है तो हमारा OS बूट होते हुए जब बूटिंग शुरू होती है, राइट, तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं ऑफकोर्स, लेकिन एक पॉइंट पे बायोस आता है, राइट? वो बायोस पे कुछ एक एंट्रीज होती है जो कि डिसाइड करता है कि हमें क्या, मतलब उसमें बेसिक, जो हम कर्नल की बात कर रहे थे ना कि कर्नल बताया कमांड देगा हार्डवेयर को, कर्नल और हार्डवेयर के बीच में एक तरह से आप ये मान लीजिए कि बायोस बैठा होता है, राइट? उन दोनों के बीच में जो बायोस बैठा होता है वो कई सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है कि आप अपने सिस्टम में क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप सभी जो विंडोज चला रहे हैं वो अपनी मशीन रीस्टार्ट करेंगे, राइट? बायोस में जाएंगे और बायोस में जाने के बाद वहां पे ऑप्शन आता है इनेबल वर्चुअलाइजेशन, या वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन आएगा, उसको टिक मार्क कर देना अगर नहीं हो रखा है तो। लेकिन इसके लिए आप सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे मीटिंग से, और मैं चाहता हूं कि आप अभी कर लीजिए ताकि अभी के अभी हम इस चीज को हटा दें। सर इसके लिए F8 प्रेस करना होगा ना स्टार्ट? हर मशीन में शुरू में प्रॉम्प्ट करता है, कहीं पे F2 आता है, कहीं में डिलीट दबाना पड़ता है, कहीं में एस्केप दबाना पड़ता है, कहीं पे एंटर दबाना पड़ता है, लेकिन आपकी मशीन में लिखा आएगा कि आपको क्या प्रेस करना है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, उसमें एक और ऑप्शन आता है, इसमें लिखा होगा कि प्रेस अ बटन, कुछ होगा, F12 होगा, F9 होगा, और वो कहेगा कि मल्टी बूट मेन्यू में जाने के लिए, लेकिन हमें मल्टी बूट मेन्यू में नहीं जाना है, हमें बायोस में जाना है। तो आप जब रिबूट करेंगे तो सबसे पहले तो F2 दबाइएगा, क्योंकि आप सभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो फंक्शन की है, फंक्शन की प्रेस करके F2 दबाना पड़ेगा आपको जल्दी, और साथ साथ F2 भी दबाना होगा ऑल्टरनेटिवली, ताकि आप बायोस के अंदर घुस सको। तो आपका F2 बटन हो सकता है, ऑलरेडी लिखा आएगा, आपका F2 बटन हो सकता है, आपका डिलीट बटन हो सकता है, ठीक है? तो उसमें प्रॉम्प्ट आएगा और एकदम से हट जाएगा। तो आप सभी को वहां पे जो वर्चुअलाइजेशन के अंदर ऑप्शन आएगा उसको इनेबल करना है। क्या ये सभी लोग कर पाएंगे? सर वो कर देंगे। एक चीज बता दो बस कि जैसे हम अपनी विंडो करते हैं, विंडो के टाइम पे तो हम F12 दबाते हैं, मैंने कल ही की है, ठीक है? F12 दबा के वो बायोस वाला सेटअप सारा आ जाता है, तो उस वाले उसमें जाना है, या फिर वो जो आप F2 वगैरह कह रहे हो वो प्रेस करके जाना है? जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी के वेंडर के स्पेसिफिक, कोई HP का लैपटॉप यूज कर रहा होगा, कोई डेल का, कोई असूस का, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इसमें हर किसी के साथ ये चीज वेरी करेगी ऑफ कोर्स, और आपको वहां पे जाके ये सेट करना होगा जो जब आप कह रहे हो, ऑफ कोर्स F12 के साथ वो अगर ऑप्शन आ जाता है वाला, तब F12 की मदद से अंदर जाइए और वहां पे आपको वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन को टिक मार्क करके
सेव एंड एग्जिट करके उससे बाहर आ जाइए और अपनी रिबूट कर लीजिए मशीन। ये स्टेप्स किस किस को क्लियर है नहीं है? अगर नहीं है तो मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं फिर आ रहा बताया। ओके, आपको क्या करना है, अपनी मशीन रिबूट करनी है सभी को, राइट? ठीक है। जैसे आप रिबूट करेंगे तो आपको अपने बायोस में जाना है। बायोस में जाने के लिए आपके पास कई सारे वेंडर के हिसाब से आपको अलग अलग की प्रेस करनी होती है। जैसे रवि ने शेयर किया कि उसको अगर F12 का बटन दबाता है तो वो घुस जाता है बायोस के अंदर। कुछ लोग होंगे जो कि F2 प्रेस करेंगे तो घुस जाएंगे। कुछ लोग अगर एंटर प्रेस करेंगे तो घुसेंगे, और कुछ लोग डेल प्रेस करेंगे तो घुसेंगे। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रैंडमली आप F2, एंटर और डिलीट रैंडमली दबाते रहो, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। अंदर पहुंचने के बाद आपको वहां पे ढूंढना है वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन। वर्चुअलाइजेशन के ऑप्शन को टिक करने के बाद आप उसको सेव एंड एग्जिट करना है। जब आप उसे क्विट करने चलेंगे तो वहां लिखा आएगा कि डिस्कार्ड चेंजेस एंड रिबूट, जैसे सेव चेंजेस एंड रिबूट। मेजॉरिटी केसेस में F10 अगर आप प्रेस कर दें। सॉरी कुछ कहना चाह रहे हो? सर, ये मैंने बायोस किया है अपने में, ये मेरा विंडो 10 है यहाँ पे। तो इसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन, सेट सिस्टम डेट टाइम, सिस्टम डायग्नोस्टिक, रिस्टोर डिफॉल्ट, अपडेट सिस्टम बायोस, ये ऑप्शन सारे सर। अच्छा, आप ये बताओ पवन, आप कौन सा वो यूज करो वेंडर? HP यूज कर रहे हो तो उसमें आप देखो सिस्टम डायग्नोस्टिक में तो नहीं आएगा। आप विंडोज वाले पे हो, ब्लू कलर की स्क्रीन है पूछी पीछे पूरी, या बायोस वाली स्क्रीन है? सर बायोस वाली स्क्रीन है सर। अच्छा, तो इसमें अगर आप जाओगे तो बूट जो ऑप्शंस आते हैं, बूट बूट ऑप्शन वाले के, हाँ, उसके अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। सर ये मदरबोर्ड डिपेंडेंट होता है, 4 तरीके का होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, अगर देखो किसी को कुछ पता है बिल्कुल बताओ। कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर सारे के सारे, तो शेयर करो। सूरज, हाँ आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था सर ना, ये 4 तरीके के मदरबोर्ड होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होता है। तो जरूरी नहीं कि वेंडर स्पेसिफिक हो। अगर पुराना ओल्ड वाला होगा तो उसमें डेनेवर होता है, तो वो F12 से होता है। नए वाले मोस्टली F2 से होते हैं। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी अंदर जाने के बाद इन लोगों को सर वो सेव वो करने के लिए भी ना, वो कई जगह एंटर मांगता है, मतलब वो ऐसे कर्सर सा काम नहीं करेगा, तो वो भी बता दो। तो वहां पे लिखा होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे ना, कि क्या करने से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सूरज ने इतने अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, राइट? तो इसमें आप ये चाहो तो ये फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन, और सीधा जाके आपको सूरज, आपको ये बात समझ आई? बताओ सुनील, आपको ये बात समझ आई कि आपको वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल करना है? हाँ सर, थोड़ा सा आया है। एक काम कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, 8:05 पे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपको 8:05 पे वापस ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो अभी आप डिस्कनेक्ट अगर हो रहे हो तो हो जाओ, और मीटिंग वापस ज्वाइन कर लो सबके साथ, राइट? ठीक है। और ये वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन इनेबल करके यहाँ मिलो फटाफट। ठीक है सर, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर ऐसे कुछ करना है, इंस्ट्रक्शन कुछ समझ नहीं आ रहे कुछ है, तो और अब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ एक, कि आप अपने फोन से कनेक्ट कर लो ये वाली मीटिंग। हाँ वही सर, मैंने सेम ऐसा ही किया है, मैंने फोन से ही कनेक्ट किया अभी, लैपटॉप से लेफ्ट कर। बिल्कुल। आप ऐसा करना है तो ऐसे करो, जैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ वर्चुअलाइजेशन इनेबल करके आएंगे वापस, तो आप फटाफट ही कीजिए। और अगर कोई डाउट आ रहा है फोन से मुझे तुरंत पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके, मेरे में बूट सेटअप आ गया, ठीक है। ओके, मैं इस पे एंटर कर देता हूँ। अभी पवन आप पूछ रहे थे कि आपको वो वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन मिल पाया? सर मेरे में आ गया मेरे में आ गया आपके में वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन? मैं स्नैपशॉट शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, कर दो। जिनके पास डेल का है ना, तो वो एक बार इसको फॉलो कर लो। देखो बेहतरीन, भाई यही चाहिए, बहुत बढ़िया। बताओ। मैं कर देता हूँ सर फोटो। पवन आपको मिल पाया था? सर उसमें वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें।
नहीं यार, आप कौन सा वेंडर यूज कर रहे हो? सर HP, और ये HP डिफरेंट है कर रहे हो। जो इन्होंने भेजी, रवि ने भेजी है ना, उससे डिफरेंट है इसका कोई हाँ। इंटरफेस। अच्छा, अगर आप जाओगे इसमें अब अपनी, अच्छा आप करंटली फोन से कनेक्टेड हो, राइट? नहीं, मैं दूसरे लैपटॉप से मैं कनेक्टेड हूँ सर, मैं दूसरे लैपटॉप पे कर रहा हूँ। ओके ओके, आप किसी हिसाब से फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भेज सकते हो। हाँ, पवन अगर कंपनी का होगा ना तो वो स्पेसिफिक पहले सब कुछ बंद करके रखे होंगे। मैं और ये उसमें कंपनी का लैपटॉप है ना तो वो लॉक होगा। सर मेरा ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड क्या दूं फिर इसको? अच्छा ये बताओ कि कौन कौन कंपनी वाले यूज कर रहा है? नहीं मैं तो नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल है। पर्सनल है ना, हर कोई पर्सनल वाला यूज कर रहा है ना भाई, कंपनी वाला मत कर देना, केस हो जाएगा तुम पे। कंपनी वाले में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कंपनी वाला हाँ मत नहीं कर सर, देना। पर्सनली नहीं। सबके ये शेयर पर्सनल किया है, सर मैंने इसमें। सभी के पर्सनल है ना विंडोज वाले। हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर, मैं कंपनी वाला यूज कर रहा हूँ लैपटॉप। कंपनी वाले यूज कर रहे हो तो भाई ये तो फिर उसमें नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मेरा जो सर, लैपटॉप है उसमें मत करना भाई चेंजेस। कोई बात नहीं, कोई बात, ये जो वर्चुअलाइजेशन हम कर रहे हैं ये एक्चुअली काम आएगा जब हम उसमें वर्चुअल बॉक्स चलाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप WSL का साथ काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल बॉक्स जो है वो हम बाद में देख लेंगे, ऑफकोर्स हम जब लैब पे काम करेंगे तो वो हम समझ जाएंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई कंपनी वाला कोई मत करना भाई। ग्रुप तो क्या करें सर फिर? ग्रुप पे भेजा आपने? हाँ जी सर। सर मेरा ये पासवर्ड क्यों मांग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरा तो पर्सनल LFP। ओके, पासवर्ड नीडेड। आपने बायोस पे पासवर्ड सेट किया था क्या पहले कभी? नहीं डिफॉल्ट पासवर्ड तो नहीं होता सर, कल ही तो मैंने विंडो की है, कल रात को भी कर दी, सुबह भी कर दी मैंने। अच्छा, इतनी जल्दी करते हो क्या, मतलब बार बार? अरे सर कल वो थोड़ा लोकल डी का कम स्पेस बना, मैंने सुबह उठते ही कर दी थी, वहां खराब हो गया। कोई बात, देखो ऐसी चीजें करते रहा करो भाई, डेवऑप्स की पहचान यही होती है। हाँ, डेवऑप्स जो है उसकी पहचान ये होती है भाई, वो कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। वही तो सर। अब इसका पासवर्ड का तो सर मुझे थोड़ा खाली टाइम में ही देखना पड़ेगा, क्या भरूं मैं इसमें। 3 4 5 डिफॉल्ट तो क्या होगा इसका पासवर्ड आप कौन सा इनकरेक्ट। यूज कर रहे हैं? डेल। डेल का यूज कर रहे हैं। आप बता सकते हैं मॉडल कौन सा आपका? मेरा सर Core i5। नहीं, मॉडल 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 एक सेकंड सर। आपके लैपटॉप पे लिखा हुआ ऊपर नीचे कहीं। E5440। D5440 E5 E5। यस सर। इसका तो सर सिस्टम नंबर ये है, बट मैंने तो कभी किया ही नहीं इस पे। ये मांग रहे हैं। तो सर जिसके पास कंपनी का लैपटॉप है वो क्या करे? जिसके पास कंपनी का लैपटॉप है वो भी हम WSL से काम करेंगे। एक एडेड बेनिफिट जो अपना पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, एक एडेड बेनिफिट ये मिलेगा कि वो वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे, जिसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग जिनके पास इसका एक्सेस नहीं है उनको लैब की एक्सेस दी जाएगी सपोजिटली। मैं एक बार बात कर लूंगा रिवर्सो में कि ये किस तरीके से काम हो पाएगा, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन है कि आपके पास सिर्फ कंपनी का ही लैपटॉप है तो मैं आपको पहले एनकरेज करूंगा कि आप अपना लैपटॉप ले लो, टू बी वेरी फ्रैंक। तो सर सेकंड ऑप्शन है कि मैं रिवर्सो से बात करूंगा, फिर रिवर्सो में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो देखा जाएगा। ठीक सर। आपको सेम चीज का एक्सेस जो है वर्चुअल मशीन के थ्रू दिया जाएगा। आई सपोज तो सर लाइनक्स का टर्मिनल यूज करने के लिए बनाना है ना ये? नहीं, ये हम जो अभी वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर रहे हैं, ये हम इनेबल कर रहे हैं अपनी वर्चुअल बॉक्स चलाने के लिए। तो
अच्छा अच्छा सर। तो हम 2 काम एक आज ही निपटा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हम इसको बार बार इसमें लग नहीं सकते, राइट? वो तो गलत हो जाएगा। हाँ सर, ये मेरे में इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड दिखा रहा है। इसके अलावा तो बायोस बैक फ्लैश। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो इनेबल्ड है तो ये बहुत बढ़िया बात है, वी आर गुड। आप अपनी वापस आ सकते हो उस पर। अगर वर्चुअलाइजेशन आपका इनेबल है ऑलरेडी तो आप तुरंत वापस आ जाइए और मैं आगे के इंस्ट्रक्शंस आपको बता देता हूँ। सूरज आपका ऑलरेडी, हाँ सूरज आपका WSL चल रहा है अभी ऑलरेडी? हाँ सर चल रहा है, मैंने चला रखा है। ओके ओके ग्रेट। बाकी और कोई पहुंच पाया WSL तक? तो सर ये बायोस बैक फ्लैश करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना ना हमको? नहीं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे आपको टिक करना है, सेव एंड एग्जिट करके बाहर जाना है और अपने नॉर्मली वो तो एनेबल्ड दिख रहा है इसमें। बस अब आप नॉर्मल बूट करके आ जाइए, अपना कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल खोल के रखिए। ठीक है। Exit saving changes। ठीक है, आ गया। सभी लोग पहुंच पाए यहाँ तक? तो सर मेरा एक्चुअली मैं पहुंच तो गया था, बट वो मांग रहा है पासवर्ड उसका। कोई बात नहीं, उसका मैं देता हूँ। इसका देखते हैं, कोई बात नहीं, ऑल गुड। अभी आप एक काम कीजिए। सर ये मैंने ग्रुप पे भेजा है, एक बार चेक करेंगे। आई थिंक इसमें ऑप्शन है नहीं वर्चुअलाइजेशन, लैपटॉप पुराना मॉडल है शायद। ओके, इसमें आप बैक आइए, जो आपने करंटली बोर्ड ऑप्शंस में गए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप बैक आइए। अब मैं आपकी स्क्रीन अगर शेयर में देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्टली है क्या? ये जो वर्चुअलाइजेशन वाला ऑप्शन है, ये हर किसी लैपटॉप में आज की डेट में होना चाहिए। इसमें से बैक में फिर बूट ऑप्शन, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, बिल्ट इन डिवाइस ऑप्शन, पोर्ट एक बार आप मुझे ऑप्शन। फोटो खींच के जैसे आपने भेजी, फिर से भेज दो। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, देखो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बस आपको अंदर बाहर करना पड़ेगा। अंदर जाइए, देखिए उसमें किसी में वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन आ रहा है नहीं है ना? डिवाइस देखो, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है क्या? जो अभी टिक्स आए हैं उसमें तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन आ तो रहा है नीचे। कौन सा सर मैंने फोन से लेफ्ट करके इससे ज्वाइन की है। ओके, हाँ अभी अभी किसी ने देखो इनपुट दिया था कुछ, क्या कह रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी करके आ रहा है एक। बिल्कुल बिल्कुल, एनेबल कर दीजिए। उसे टिक करके वहां से आप सेव एंड एग्जिट बाहर आ जाइए और हम अपनी कॉल कंटिन्यू कर लेते हैं। वापस सभी लोग आ जाइए। सभी कर पाए हैं? सभी लोग ये स्टेप कर पाए हैं जो जो अपना पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं? सर मैंने कर लिया। कोई ऐसा जो नहीं कर पाया है? अपार्ट फ्रॉम रवि, रवि आपका मैं समझ रहा हूँ पासवर्ड वाला इशू है, लेकिन उसके अलावा और कोई? सर विंडोज वाले, सर विंडोज वाले। अरे सर मेरे में तो पहले से ही इनेबल है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सर प्लीज मेरा भी बता दीजिए। आप रिचा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप पे आप मैक यूज कर रहे हैं राइट? यस सर। मैंने आपके लिए एक स्टेप हम आगे बढ़ गए थे राइट, क्योंकि आपके पास आई सपोज आपने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा होगा एक्सटूस, तो आप वहां पे ब्रू इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस जो है लिंक भेजी है मैक यूजर्स के लिए। सर वो मैंने क्लिक किया है तो सिर्फ यहाँ पे आके फ्रीज हो गया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रही हूँ सर।
ओके ओके ओके, देखिए अभी आप ना जहाँ आ गए आप रिलीज नोट्स में चले गए हो, राइट। आग अगर आप वाले लिंक खोलोगे ना तो उसी लिंक में आपको एक लिंक मिलेगी, राइट, नीचे एक कमांड मिलेगी, एसएच कमांड। वो आपको अपने टर्मिनल के ऊपर रन कर देनी है। ओके सर, ओके। वो जो एसएच कमांड है उसको आप रन कर देना अपने नॉर्मल्स पे, सारे काम हो जाएंगे, आपको बस इतना करना है, ओके सर, राइट। ओके सर। ठीक है, सभी वापस आ गए हैं, यस सर। राइट। अभी आई सपोज सुनील भी आ गए, राइट, और कोई मीटिंग में। यस सर, यस। ऑल गुड। इसमें कुछ 17 लोग थे, अभी 16 रह गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई मिसिंग तो नहीं है ना अभी। सर वो जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो कंटेस्टेंट बढ़ जाता है, पॉसिबली स्क्रीन शेयर नहीं है ना इसलिए। जी 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 भाई, मैं कर रहा था, मैंने पता ना सब पॉसिबली होगा। इसमें जो यस ये कमांड है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके रन कर दीजिए अपने उसमें से। ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है सीन कि सभी का ये स्टेप हो गया है। सुनील अपनी स्क्रीन आप वापस शेयर कर दीजिए और वहां पे आप साथ ही साथ कमांड प्रॉम्प्ट जो है खोल लीजिए। ओके सर। राइट, अब यहाँ पे आप टाइप कीजिए कमांड में, आपको ना पेस्ट करके दे रहा हूँ यहाँ चैट पे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है वहां से, राइट। तो इट विल मेक थिंग्स वेरी सिंपल। ठीक है, पहले आपको कमांड रन करनी है। ओके, तो सभी लोग यही कमांड रन करेंगे ना, और स्क्रीन पे देखते भी रहेंगे कि ये वाली जो कमांड है क्या चल रही है। पहले एक कमांड रन कर देख लीजिए कि भाई इनको मैक्सिमाइज करोगे वो स्क्रीन को? वैसे वन टाइम प्रोसेस है या एवरी टाइम हमें करना पड़ेगा? ये वन टाइम प्रोसेस है सर। ओके, ये वन टाइम प्रोसेस है, जब आपको एक बार चल जाएगा, क्योंकि मैं देखो इसी वजह से मतलब मैंने लिंक भेजी थी। अगर लिंक से नहीं चला पाए लोग तो फिर उसके बाद हमारे लिए मैंडेटरी होगा कि हम इस चीज को स्टेप्स फॉलो करें। अगर इस पॉइंट पे कोई चीजें छूट गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो प्लीज रोक देना मुझे भी, क्योंकि आज के हमने काफी टाइम ले लिया इस चीज में, लेकिन वी आर मेकिंग श्योर कि हर कोई सेम पेज पे हो, राइट। सर इनका वर्ड्स का साइज बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल, आप एक काम करो सुनील, कंट्रोल प्लस प्लस जो आता है बैक स्पेस के बगल में, उसको अगर करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा। और करो। सबको दिख रहा है? बस काफी अपने ख्याल से मुझे दिखना शुरू हो गया, राइट। अच्छा, अब जो मैंने कमांड आपको दी है इसमें नॉर्मली इसी चैट में आई है ना, मीटिंग की चैट में। अच्छा, ओके सर। हाँ, लिस्ट कमांड है, लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कमांड है, वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप रन करो पता लग जाएगा एटलीस्ट कि इसमें है भी कुछ या नहीं है। विंडोज ऑप्शन में हैज नो, बहुत बढ़िया। देखो हर किसी का रिस्पॉन्स यही आया। हाँ सर, यही है। ठीक है, हर किसी का रिस्पॉन्स यही आया, ग्रेट। अब नहीं, WSL के बाद में ये मैनुअली हमें टाइप करना पड़ेगा, हमें कॉपी पेस्ट किया आई थिंक इसलिए नहीं आ रहा है। एक बार मैनुअल टाइप करोगे आप? हाँ कर रहा हूँ। डबल आइकन लिस्ट। नहीं, आपकी कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई है ना, इट्स ऑल गुड। नहीं है, सभी का ये रिस्पॉन्स आया ना कि भाई कोई कुछ इंस्टॉल नहीं सर, मेरे में आ रहा है सर। आपके में क्या आ रहा है? फोटो पे भेज दो तुरंत। अगर कोई भी ऐसा इशू आता है क्लिक करिए फोटो उस पे ग्रुप पे भेज दो और मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे दूंगा, राइट। अब जिसकी पहला रिस्पॉन्स आ गया है उसमें हम नेक्स्ट जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, वो मैं शेयर कर रहा हूँ।
ओके, पवन आपका इशू आया है। आपका हेल्प खुल गया है। ओके, देखो आपने तो लिस्ट कमेंट इसमें दे भी रखी है, देखो लास्ट लाइन देखोगे तो वही आ रहा है, लेकिन आपके में लिस्ट नहीं हुआ है। आप WSL ही टाइप कर फर्स्ट, इसमें तभी इसका रिस्पॉन्स भी आया है। यूसेज आपके पास पे। इन एनी केस आप जो ये वाली कमांड, नेक्स्ट कमांड आप एग्जीक्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कर दिया, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऐसा आ रहा है जो अभी सेकंड कमांड दी है आपने। ठीक है, तो सभी ने सेकंड कमांड एग्जीक्यूट कर ली? सर जब मैंने वो पेस्ट किया है तो वहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, वो डिस्कनेक्ट करके ही मुझे पासवर्ड वो मतलब लिखा जाएगा, तब तक वो मुझे मतलब फ्रीज हो जा रहा है। तो उसके बाद सर मुझे कुछ करना है? आपका पासवर्ड, आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए, राइट? देखो हाँ तो नॉर्मल पासवर्ड में डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, लेकिन वो ना फ्रीज हो जा रहा है, उस मतलब वो पासवर्ड तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया। अभी हम विंडोज की बात कर रहे थे, सॉल्व हो गया, आप डिस्कनेक्ट करके वापस आ सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो बाकी सभी लोग जो है वो नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे। अनुराग सर नेक्स्ट कमांड पे भी सेम ही आ रहा है, जैसे आर्गुमेंट लिस्ट आते हैं उसमें। ओके, तो आपका जो है वो नहीं आ रहा है, मतलब आपकी मतलब कुछ आउटपुट नहीं आया? नहीं आउटपुट आ रहा है सर, जो लास्ट बार आया था ना। बेसिकली क्या है कि जब हम ये कमांड रन करते हैं तो उसमें आर्गुमेंट लिस्ट आता है, लाइक हाइफन इंस्टॉल, लाइक हाइफन डिस्ट्रीब्यूशन एलएसटी। हाँ, हेल्प आउटपुट आ जाता है, मतलब तो उसमें ये नहीं है, उसमें नहीं आ रहा है वो, मतलब जो रिस्पांस नहीं दे रहा बेसिकली वो, उसका कुछ ज्यादा तो चलना तो चाहिए। अब उसमें आपकी हेल्प पर दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे क्यों हो रहा है। अच्छा खैर, बाकी सभी लोग ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो जो मैंने शेयर की है। और पवन एक बार आप ना स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। एक मिनट दीजिए सर, मैं दूसरे लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन करके मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा सर, ये जो कमांड्स हैं ये अपनी लिनक्स की हैं या इसकी WSL की हैं? ये आपकी विंडोज की कमांड है सर, ये सारी विंडोज की, क्योंकि सर लिनक्स पे तो हम ये ls-lrt ऐसा कुछ करते थे ना, pwd वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या सीन है कि हमें लिनक्स चलाना है विंडोज के ऊपर। ओके, तो ये सबसे आसान तरीका है देखा जाए तो। और सर इन फ्यूचर कंपनीज वगैरह में हमें ऐसे ही गो थ्रू करना होगा या और किसी तरीके से? अगर कल की डेट में आप कंपनी से, मुझे इनिशियली दिया गया था, राइट, मुझे इन्होंने इनिशियली बोलता कि आप या तो मैक यूज कर लो या विंडोज यूज कर लो, तो आपको चॉइस दी जाती है यूजुअली। तो मैंने मैक का एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहा है कि मैक में कई सारी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे उबंटू दे दीजिए और मैं विंडोज भी नहीं चलाऊंगा, लेकिन वो माने नहीं, तो उन्होंने मुझे विंडोज ही पकड़ा दिया। विंडोज में मैंने WSL पे काम किया, लेकिन वो चला नहीं ढंग से। तो जब ढंग से नहीं चला वो, तो मैंने बोला कि मुझे वापस आप उबंटू दे दीजिए, तो मैं वापस वहां से उबंटू में शिफ्ट हो गया। तो आपको पूरा इस पर डिस्कशन मिला जाएगा कि आप जो जैसा एनवायरनमेंट चाहते हो वो आपको वैसा मिलेगा। जैसे कि डेवलपर को ट्रीट किया जाता है ना, डेवऑप्स को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है कि आपको जैसा जितना चाहिए उतना मिलेगा। इज्जत वाली नॉब भी है भाई, ठीक है सर। ये वाली कमांड तो रन हो गई सर, उबंटू इंस्टॉल हो रहा है सर लास्ट वाली। ग्रेट। तो सर सबसे इजी तरीका विंडोज पे ही रहता है और किसी पे? देखो, कहते हैं सबसे इजी वो होता है जो हमें आता है। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। बिल्कुल, यस। तो या पवन आप कर पाए कमांड्स फॉलो? सर मेरा हो रहा है, लास्ट वाली कमांड चल गई है, सबसे लास्ट वाला। बेसिकली हमें इसी के लिए पहले वाले 2 स्टेप फॉलो करने थे क्या? बिल्कुल उसके लिए करने थे, लेकिन अगर आपका वर्जन सेट नहीं होगा
तो दिक्कत कर जाएगा आगे कुछ कमांड्स में। नहीं सर, बेसिकली क्या है ना कि जब मैं ऊपर वाली कमांड भी रन कर रहा था ना, तो उसके हाँ। उसमें ये आ रहा था कि एग्जांपल के लिए इंस्टॉल -d1, तो आई थिंक ये लास्ट वाली कमांड तो चल रही सर, अभी मेरा 25% हो गया इंस्टॉलिंग उबंटू ना। देखो अगर आपका वर्जन सही नहीं होगा तो आगे टक जाएंगे लिंक, कोई बात नहीं, हमें चला तो सही, तो हमें तो बेसिकली कुछ बेसिक कमांड चलानी है, तो सॉल्व ओके, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है सभी का चल रहा है, सभी ने ये वाली इंस्टॉल कमांड चला ली है, इंस्टॉल कमांड। सर यस प्लीज। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, पता नहीं ये क्या चेकिंग फॉर सूडो एक्सेस आ रहा है विच में रिक्वेस्ट योर पासवर्ड, बट यहाँ पे लिखा ही नहीं जा रहा पासवर्ड। ओके ओके, इसमें जब आप पासवर्ड टाइप करते हो ना तो वो Yes. दिखाई नहीं देता। आप जब पासवर्ड टाइप करोगे तो कई जगह आप देखोगे स्टार बने हुए आते हैं, राइट? सर बट ये लेकिन- फ्रीज है सर। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना हाँ जी। कि क्या होता है, यूजुअली जब आप पासवर्ड टाइप करने चलते हो कहीं पर भी, तो उसमें आपके या तो डॉट डॉट बने आते हैं या स्टार बन जाता है और दिखाता है कि आप टाइप कर रहे हो एक्चुअली, राइट? हाँ जी। इस केस में वो दिखाएगा नहीं कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में वो टाइप हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बाकी सूडोर हो, पहली बात तो ये आपका पर्सनल लैपटॉप है या कंपनी का लैपटॉप? पर्सनल है। पर्सनल है। तो अभी आपको जो आपका लॉगिन वाला आपको पासवर्ड होता है, आपको एग्जैक्टली वही टाइप करके एंटर प्रेस कर देना। ये सर वही डाल रही हूँ मैं, बट ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, अगर मैं मतलब पासवर्ड शो भी नहीं हो रहा लिखा हुआ और मैं उसको फिर एंटर कर रही हूँ लिखने के बाद, तो फिर ये आ रहा है सॉरी ट्राई अगेन, और फिर नीचे पासवर्ड का आ रहा है। हाँ, तो सॉरी ट्राई अगेन का मतलब है कि आपने कुछ गलत टाइप कर दिया है पासवर्ड में अपने। जैसे सर कई बार हम पुट्टी में लॉगिन वगैरह करते हैं ना, वहां पे जैसे 5 डिजिट का हमारा पासवर्ड है, उसको हम टाइप कर देंगे बट वो शो नहीं करेगा अपने को कहीं पे भी, और हम एंटर मारेंगे ना तो वो सीधा लॉगिन हो जाएगा इजीली। ओके सर, अब यहाँ पे ना ये आ गया है, प्रेस रिटर्न एंटर टू कंटिन्यू और एनी अदर। हाँ बस 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 बस, ठीक है। हाँ, एंटर दबा दीजिए और वेट कीजिए, वो अपना आप कर रहा है पीछे जो भी कर रहा है, ठीक है? ओके। ग्रेट। तो अभी सभी लोगों का इंस्टॉल हो गया है WSL? WSL सभी विंडोज वालों को हो चुका है? सर मेरा हो रहा है अभी। पासवर्ड इशू है, मैं देखता हूँ बाद में ही उसको। हो रहा है सर अभी ये। हो रहा है इंस्टॉल, ठीक है। तो आप ना खैर देख लो स्क्रीन पे हम जो करने जा रहे हैं ना, आपको वही स्टेप बाद में फॉलो करने होंगे, राइट? अनुराग सर, ये मेरा हुआ, एक बार आप चेक करेंगे क्या? ये इंस्टॉल दिखा तो रहे उबंटू हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो आप इसमें अभी दिखा रहा है कि साहब रिबूट कर लीजिए मशीन को ना, जैसे वो कह रहा है, ठीक है? चलो, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, सूरज मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आपको वही करना है एग्जैक्टली ना। ऊपर जो आपका प्लस के बगल में एक डाउन एरो की आ रही है, अप एरो की आ रही है, इस पे आप क्लिक कीजिए। 3 डॉट आ रहे हैं पॉसिबली, जो भी आ रहा है, मुझे आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है अभी, कुछ ज्यादा जूम आउट हो रखा है। सर अब इसमें ये आ रहा है रिजॉल्विंग डिटेल्स 100% वाली लाइन, कंप्लीट विद 973 लोकल ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल होने दीजिए, जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन उसे होने दीजिए जो हो रहा है। जब अब यहाँ पे ना देखो कि आपकी एरो आ रहा होगा, डाउन एरो प्लस के ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर विंडोज पावरशेल के बगल में। सूरज आप म्यूट पे हो अभी। सूरज आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सूरज, सॉरी नॉट सूरज, सुनील, माय बैड। सुनील आपको मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पर हो अभी। हाँ सर, जी जी। राइट, अभी यहाँ पे जो आपके प्लस के बगल में एक एरो की आ रही है, उसे प्रेस कीजिए प्लीज। प्लस के बगल में सर, ये तो नीचे वाला डाउन, मतलब डाउन वाला करना है क्या? यस, ऊपर जो आप देखो ना विंडोज पावरशेल जहाँ लिखा हुआ है, उसके बगल में डाउन एरो की आ रही है, प्लस के बगल में ना, हाँ ऊपर सबसे ऊपर, उसे क्लिक कीजिए। ये इसके ऊपर देखो, ऊपर और ऊपर, हाँ अच्छा, राइट, ये यस, प्लस नहीं दबाना, एरो दबाना, एरो। एरो, इसके बगल वाला जो बटन है, इसके बगल वाला, ये यस,
ओके अब यहाँ पे आपको उबंटू क्लिक कर देना है। अच्छा ओके सर। अब आपका उबंटू चल पड़ा। एंटर प्रेस कीजिए। सभी को ऐसा करना होगा ना। ये बोल रहा है प्रोसेस एग्जिट हो गई। भाई ऐसा क्यों हुआ? was update in its kernel component. WSL2 में ये चीज सही है, तो आपका कर्नल कंपोनेंट अभी एरर आ रहा है। एक विंडोज में क्या करूं यार, एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी दिक्कत कर देती है। खैर, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, ये जो लिंक है ना बगल में, ओके चलो मैं यही करता हूँ ये चीज। ये वाला सर AKS। यस यस, उस पे जाओगे ना तो उस पे डिटेल्स आ जाएंगी वहाँ पे आपकी। इसमें एग्जैक्टली करना क्या है आपको, कि आपका जो वहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी नहीं होगी और डिपेंडेंसी डालनी होगी। अच्छा ये एरर जो दे रहा सर बिकॉज़ यस यस यस। ये सर कॉपी हो जाएगा या इसको ऐसे ही टाइप करना आप पड़ेगा? क्लिक करो, खुल जाएगा वो। कर तो रहा हूँ क्लिक। वो तो आप एक काम कीजिए इसमें, आप ओके, आपको कुछ नहीं करना। वापस जो बगल में आपकी खुली हुई है ना, उस पर एक कमांड रन करनी है, राइट? WSL स्पेस हाइफन हाइफन अपडेट स्पेस हाइफन अपडेट। हाँ हाँ सर बताइए। ये उबंटू पे अभी हम CMD पे थे सर, वहाँ से उबंटू पे कैसे आए हम? बेसिकली अगर मैं खोलूं कंट्रोल पैनल तो मेरा तो सेम ही खुला था कंट्रोल पैनल। CMD आप खोलना चाह रहे हैं? देखो इन्होंने जो खोला हुआ था वो था पावरशेल PS, राइट? तो इसमें आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमांड प्रॉम्प्ट में खोल लीजिए, पावरशेल में खोल लीजिए, हार्डली मैटर्स। नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा सर, जो ड्रॉप डाउन वाला आ रहा है ना, ये उबंटू के लिए ये नहीं आ रहा सर मेरे में। ऐसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, विंडोज तो मेरे में भी नहीं आ रहा है। हाँ, कई लोग विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे, 11, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। आप कुछ मत कीजिए, विंडोज की प्रेस कीजिए, टाइप कीजिए उबंटू UBUNTU और तो जो सबसे ऊपर आ जाएगा उसको क्लिक कीजिए, उबंटू खुल जाएगा आपका। डन हो गया। डन हो गया। अच्छा, अब इसमें आप यहाँ जाओगे विंडोज पावरशेल में, सुनील राइट, आपका देखो इंस्टॉल हो गया है, तो आप इसे बंद कर दीजिए उबंटू वाले को सीधा ऊपर से, और वापस ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू उबंटू खोल लीजिए। ठीक है सर। आज हमारा काफी टाइम इसी चीज में चला गया, लेकिन ये जरूरी है जानना कि आप, क्योंकि डेवऑप्स का एक मेजर काम होता है ट्रबल शूटिंग का, तो आपको अंदाजा होना चाहिए इस बारे में। यस सर। आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, के लिए पासवर्ड पूछेगा वो अपने मन से जो भी आपका मन हो वाला पासवर्ड सेट कर लो, बस याद रखना। अभी ये यूजर नेम पूछ रहा है। एंटर, हाँ बिल्कुल, आप यूजर नेम सेट कर लो अपने हिसाब से। यूजर नेम पूछेगा, फिर पासवर्ड पूछेगा, और वो सेट करके आप अपने हिसाब से कर लीजिए। सर विंडो 11 करें क्या फिर, अगर ज्यादा दिक्कत ना है तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 कर लो, 10 कर लो, अपडेट मतलब हार्डली मैटर्स। आपको बेसिकली WSL चलाना है, आपका मोटिव WSL होना चाहिए, ये नहीं कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है सर। राइट, तो सभी अपना ये सेटअप कर लो उबंटू। सर हो गया, हो गया इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अब देखो इसमें आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा, अभी थोड़ी देर और लगेगी, 2-4 सेकंड और पॉसिबली, और फिर आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आ गया प्रॉम्प्ट, अब आप लॉगिन हो गया सुनील। यस सर। राइट, सभी यहाँ पहुंच गए, सभी के सभी यहाँ पहुंच गए हैं। रिचा, आपको अभी स्क्रीन देख के समझ आ रहा होगा कि आपको कहाँ पहुंचना है। रिचा, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। तो उसमें जैसे कि आप टर्मिनल खोल के आपने जहाँ पे डू की कमांड चलाई थी, यस सर,
ये सेम वहां तक पहुंचने के लिए विंडोज में हम यहाँ पे आए हैं, तो हम सब एक पेज पे आ गए अब, ओके सर, राइट? ओके। सर इसमें अभी उबंटू लॉन्च के लिए वापस वही बोले वर्चुअल का कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन अभी इनेबल नहीं हुए थे क्या बाहर जाके आपने जो किया था? उबंटू का एप्लीकेशन आ गया सर प्रॉपर हमारे विंडोज के उसमें, लेकिन जब उसको हम लॉन्च करते हैं उबंटू को, तो उसमें वही आता है कि आप हाइपरवाइजर का सेटिंग कर दो, लाइक वर्चुअलाइजेशन की सेटिंग ऑन कर दो। यस, आपने विंडोज फीचर्स जो थे वो ऑन किए थे, हाइपर वी ऑन किया कर था? दिया सर, राइट। ओके, आपने ऐसा शेयर किया है? ओके, तो आप वाली कमांड चलाओ जो मैंने शेयर की है, और सॉरी WSL स्पेस -- अपडेट, ये वाली आप कमांड रन कर दीजिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल जिसमें भी आपको करना है। सर अपडेट वाली कौन सी कमांड है सर? अपडेट वाली कमांड है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ WSL स्पेस -- अपडेट। सभी लोग यहाँ आ जाएंगे तो बताइएगा। सर ये हमेशा यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा जब हम करेंगे इसको, अब या नहीं पूछेगा ये, अब जब आप रीस्टार्ट करोगे पीसी तब पूछेगा। हाँ मतलब ये एटलीस्ट जैसे बंद करेंगे फिर से रीओपन करेंगे तो पूछेगा। तो पूछेगा भी, इन जनरल याद रखना, पासवर्ड भूल मत जाना। राइट? ना सर पासवर्ड तो खैर याद रखेंगे, कोई इशू नहीं, चलो वो लिख लेंगे। सर वो कमांड चला है, उसमें बोला है कि मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज सबसिस्टम और लिनक्स इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। इज ऑलरेडी इंस्टॉल, फिर आपके पीसी में कुछ इशू है। आपके पीसी में कुछ इशू है, आप पायरेटेड वाला वर्जन यूज कर रहे हो, राइट? हाँ जी सर। तो उसमें कुछ ना कुछ तो चांसेस होती है कि कहीं ना कहीं फंसता है, अटकता है। हाँ ठीक है। एनी केस मैं काम करूंगा, अभी मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, जो लोग यहाँ तक पहुंच पाए स्टेप तक। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऐसा सेम इशू फेस कर रहा है कि जो अभी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वहां तक नहीं पहुंच पाया है? सर मेरे में ये उबंटू खोलने पे ये एरर आ रहा है, मैंने डाला है सर, शोइंग एरर। अच्छा, आपको एरर आ रहा है? मेरा भी सर थोड़ा नॉर्मल गेम कर रहा है, जिससे मैंने उसके आगे प्रेस करने पे एग्जिट हो जा रहा है। ओके, सॉरी, एक बार आप मुझे स्क्रीन शेयर करोगे प्लीज? 1 मिनट से स्क्रीन शेयर कर लीजिए, चाहे शेयर कर ये सेम ही है सर, मेरे वाले एरर वाला ही सेम है। सेम एरर आ रहा है आपका भी संजीव? हाँ जी संजीव, सेम एरर आ रहा है आपका भी जो बता रहे हैं अभी पवन? 1 सेकंड सर, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं एक्चुअली सर। ओके, आपका जो भी एरर आप भेज दीजिए इस पे। सर एक बार सर मेरा देख लीजिए। हाँ, मैंने सही हो गया। स्क्रीनशॉट। ऑल गुड, ओके ऑल सर। गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। सर मेरा ये एरर आ रहा है जो मैंने अभी पिंग किया वापस से। हाँ ओके, आपका ये एरर आ रहा है, सेम ही एरर आ रहा है, राइट? तो ये विंडोज जो होस्ट है उसके साथ दिक्कत है। हमने अपडेट भी कर लिया है, और आपने बोला आपने वर्चुअलाइजेशन एनेबल कर दिया है, राइट? यस सर। वर्चुअलाइजेशन, तो इसके अलावा और कुछ स्टेप बचता नहीं है कि और भी अटका हो, until unless विंडोज में कोई दिक्कत हो। आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, 11 यूज कर रहे हैं? 10 यूज कर रहे हैं सर, मैंने अपडेट के लिए डाला बट वो अभी चेकिंग फॉर अपडेट दिखा रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। देखो, ऐसी कई सारी दिक्कत है, जैसे अभी एक्सप्लेन करा कुछ देर पहले कि मैं जब विंडोज के ऊपर काम कर रहा था, विंडोज में इन जनरल इशू आए थे, और मैं फाइनली मैंने फिर स्विच कर लिया लाइनक्स के ऊपर, राइट? तो कई सारी दिक्कतें आती हैं जनरल, तो ऐसे आती है, तो कुछ कर नहीं सकते। विंडोज में असल में ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ खास होता नहीं है।
आपको जान नहीं सकते खास कि कहाँ अटका हुआ चीजें, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, लॉक्स उसके दिखते नहीं है। अब पावर शेल के थ्रू थोड़ी चीजें इजी हो गई हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत है, राइट। खैर, अभी ये जैसे रिकॉर्डेड सेशन है ऑलरेडी, राइट, तो आप इसको अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ कमांड्स रन करूंगा। एक आपको पहले शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी शीट मिली, एक चीट शीट है जो कि काफी हद तक सारी चीजें इनकम्पास करती है व्हेन वी से कि यार हमें मोटी मोटी कमांड्स रन करनी है लंच के ऊपर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करनी शुरू करता हूँ, हम ये कमांड्स रन एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कैसे है, राइट। सर मैं हटा लूं अपनी स्क्रीन? प्लीज 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 प्लीज। ओके सर। मेरी स्क्रीन हर किसी को दिख रही है? नो सर। ओके, अबाउट नाउ? यस। ना ओके सर। ओके ग्रेट। तो अभी हम तो जैसे कि आपका कुछ जो देखिएगा कुल मिला के ऐसा होगा, राइट। आप जिसको भी एक्सेस करेंगे, जैसे कि हमने बताया, अब हमें देखा था कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अलग अलग शेल्स होती है, राइट। हमने अपनी डायग्राम को रेफर किया था कि हमारे पास शेल्स होती हैं, अलग अलग कई सारी कमांड्स होती हैं। तो हम इनको जानने की कोशिश करेंगे क्या होती है, किस तरीके से होती है पहले, और फिर उस चीट शीट को फॉलो करते हुए कुछ कमांड्स उसमें रन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पहले क्वेरी तो जैसे हर किसी की आई थी कि भाई इसमें होता क्या क्या, राइट। किस तरह की हमारी मतलब जो शेल्स होती है क्या क्या होती है, राइट। तो इसको जानने का एक आसान सा तरीका है कि हम यहाँ से देख लें, राइट। ये कमांड भी चलने की थी, कई जगह चलती है कहीं नहीं चलती है। ऑल एंड ऑल हम जैसे देख पा रहे हैं इसमें कि हमारे पास एसएस नाम की एक शेल है, हमारे पास बैश नाम की एक शेल है, राइट, जो कि दो अलग सी जगह पड़ी हुई है। आर बैश है, एसएच है, डैश है, जेड एस एच है, राइट। करंटली मैं जो यूज कर रहा हूँ वो जेड एस एच है, राइट। और मैं उसके ऊपर एक इनकैप्सुलेशन यूज कर रहा हूँ, ओ माई जेड एस एच। अगर किसी को चलाने का मन करे तो चला लीजिएगा, ये WSL वाली यूज कर पाएंगे। उसकी लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ओ माई जेड एस एच गूगल करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सेम जिस तरह से ब्रू इंस्टॉल हुआ है उसी तरह से ये भी इंस्टॉल होगा। रिचा ये कमांड आपके उसमें चल जाएगी। जैसे मैं कहा था कि दोनों भाई बहन है, लिनक्स और यूनिक्स, तो ये दोनों चीजें उसके ऊपर चलनी चाहिए। ओके सर। अगर आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। ऑफ कोर्स एक चीज और होगी कि ये एरर थ्रो कर देगा कि आपके में ZSH इंस्टॉल नहीं है। तो जिनके उसमें ZSH इंस्टॉल नहीं है, राइट, वो ZSH इंस्टॉल कर लें। डिपेंडिंग अपॉन अगर उबंटू वाले हैं तो उनको कमांड रन करनी पड़ेगी अपनी sudo apt install ZSH, राइट। आई सपोज सब उबंटू वाले ही हैं तो apt से काम चल जाएगा हमारा, राइट। तो बैक ऑन टू आर टर्मिनल। तो जैसे कि मैंने अभी लिस्ट किया था, आपको दिखाया था कि अलग अलग तरह की क्या शेल्स होती हैं। सभी लोग सुन रहे हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं कोई एकदम अपने उधर काम में लग गया ऐसा कुछ। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूँ अभी से। आज पहली बार हम प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन को थोड़ा साइड में कोने में कीजिए, जो चीजें मैं कर रहा हूँ रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, राइट। ओके सर। सभी फॉलो कर पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। हाँ सर। ऐसा कोई जो फॉलो नहीं कर पा रहा है? सर मैं आजा, वो अभी आपका अटका हुआ है ना रवि, WSL। मैं भी सर। कोई बात नहीं, मैं भी सर। हाँ जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा मैं भी था, सर। रिकॉर्डेड सेशन है, इसको आप फिर से सुन लीजिएगा, राइट। और उसमें हम ये कमांड वापस यूज करके देख लेंगे, राइट। उसमें आप सर देख थोड़ा सा वॉइस कम आ रही है आपकी अभी। अच्छा अच्छा। अभी आ रही ठीक? बिल्कुल बढ़िया सर। यस सर। हाँ, तो इसमें हम जैसे कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या है क्या नहीं है, राइट। तो जो सबसे पहली हम इसमें कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो देखेंगे PWD वाली, राइट।
प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब वो क्या है, अनुराग नाम से जो मेरा होम अकाउंट है वहां पे है। अच्छा, इसमें जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसा आपने अपने विंडोज चलाते हो तो उसमें अलग अलग आपकी जो है ड्राइव्स बनी होंगी, राइट। एक सी ड्राइव होगी, एक डी ड्राइव होगी, पॉसिबली ई होगी या एफ होगी, राइट। तो उसमें आप क्या करते हो कि आपकी जो प्रोग्राम जो आपके इंस्टॉल्ड है, किसी को क्वेरी है? सर एक चीज पूछना था, हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, मीन्स लिनक्स सीख रहे हैं क्या, मतलब कि ये वर्चुअलाइजेशन के लिए हम जा रहे हैं डेप्थ में? हम अभी लिनक्स पे आ गए। ओके, डन। ठीक है सर ये ZSH कैसे ओपन होगा? इसको अलग से खोलना पड़ेगा क्या, सर्च करना पड़ेगा? ZSH खोलने के लिए आपको डिफॉल्ट शेल भी आप सेट कर सकते हो, वरना आप सीधा टाइप कीजिए ZSH, एंटर, खुल जाएगा। अच्छा, वही विंडो पावर सेल में? बिल्कुल बिल्कुल, WSL में आप यूज कर रहे हो, आप सीधा टाइप कीजिए, खुल जाएगा वो। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। खैर, तो इसमें जैसे हम देख रहे थे कि इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप विंडोज में ऑब्जर्व करते हो उसमें आपकी सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, आपकी जो नॉर्मल लोकल फाइल्स होती है आप उसे डी ड्राइव में डाल के रखते हो आई सपोज, और जो आपकी विंडोज की फाइल्स होती है वो सारी की सारी सी ड्राइव में स्टोर होती है। जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जैसा कि एक रूट का होता है, राइट। जैसे कि एक ट्री की रूट का होता है, राइट। उसकी जड़ें होती हैं, तो एक जड़ होती है मोटी बीच में और उससे कई सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं, उसकी कई सारी अंदर ही अंदर शाखाएं निकली होती हैं अलग अलग, जो कि पानी सोख के तने तक पहुंचाती है, तने से ऊपर अलग अलग जगह पहुंचती है। तो यहाँ पर भी जब हम इस चीज को समझते हैं, आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास रूट एक्सेस नहीं है या फिर हमें सूडो चाहिए, ऐसा आपकी जो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, पॉसिबली नहीं सुनी है तो मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने जहन में डालते रहिए। हम इसको और डेप्थ में जैसे हम क्लासेस करेंगे आगे तो और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो उसी पेड़ की तने की तरह फॉलो होता है, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जो पहली कमांड मैंने एग्जीक्यूट की वो की मैंने PWD से वो बताया था कि मैं अभी करंटली कहाँ पर हूँ, अपने होम पर हूँ। तो वो मुझे बताया कि मेरा नाम अनुराग है और मैं होम पर हूँ, तो वो बता रहा है कि ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट। इसके अलावा अगर हम इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करें तो मैं इसमें जैसे आपने देखा होगा कि /home/ कुछ, तो ऐसे ही चलता है। तो एक तरह से मान लीजिए कि होम नाम की एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है होम नाम से, उस होम नाम के फोल्डर के अंदर अनुराग नाम का फोल्डर है, हो सकता है इसके अंदर और कुछ होगा, अंदर और कुछ होगा, और इसमें जो सबसे ऊपर है वो / नाम का फोल्डर है जहां से सब कुछ है। तो एक अगर मैं ऑपरेशन इसमें CD लगाता हूँ, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी या फिर चेंज फोल्डर एक तरह से, और मैं / टाइप कर देता हूँ, राइट, और मैं / टाइप कर देता हूँ तो वो मुझे इसके रूट में ले जाएगा, तने के एकदम बेस में ले जाएगा। तो अगर मैं PWD यहाँ पे टाइप करता हूँ तो दिखा रहा है कि मैं अभी / में हूँ, राइट। मैं करंटली अभी / के अंदर बैठा हुआ हूँ, सबसे रूट के तने के एकदम बीचों बीच, राइट। वहां से मैं कहीं कहीं जाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कमांड होती है ls, राइट, जो कि लिस्ट कर देती है मेरे, जैसे कि हम किसी फोल्डर खोल के देखते हैं तो उसमें हमें अलग अलग फोल्डर अलग अलग फाइल दिख रही होती है, तो ऐसी इसमें कमांड होती है ls, राइट, जो कि मेरी अलग अलग चीजें दिखा देती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह के फोल्डर हैं, अलग अलग तरह की फाइल्स हैं। और देखो कुछ यहाँ पे हरे रंग से आ रहा है, कोई व्हाइट कलर से आ रहा है, कोई ब्लू कलर से आ रहा है, राइट, कोई ग्रीन से आ रहा है, तो अलग अलग कलर से इसमें आ गया। ये आपकी शेल की खूबी है, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो माई ZSH, उसी खूबी है कि वो अलग चीजों को अलग तरीके से दर्शा देता है। तो इसमें मैं ls कमांड टाइप करके मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ कि इसमें मेरी क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अब मोटा मोटा अगर मैं एक जो चीज कही जाती है लिनक्स के अंदर वो ये है कि हर एक चीज जो कि लिनक्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, सेम चीज यूनिक्स मैक यूजर्स के भी एप्लीकेबल है।
कि हर एक चीज जो अंदर होती है उसके, वो एक फाइल होती है। फोल्डर भी फाइल होता है, आपकी जो पेन ड्राइव अटैच्ड है वो भी फाइल होती है, आपकी जो पॉलिसीज है वो भी फाइल होती है अंदर जो चल रही है। हर एक चीज जो उसके अंदर है वो एक फाइल होती है, राइट। मुझे आप टोक दीजिएगा, जहां पे कुछ चीज आपको समझ नहीं आएगी आप मुझे वहीं टोक दीजिएगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब जब हमने कहा कि हर एक चीज फाइल होती है, तो फाइल के हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी, अब उस हम प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे वो प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। तो यहीं पे जान लेते हैं सबसे पहले। बल्कि मैं प्रेफर करूंगा कि मैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊं और वहां से दिखाऊं आपको, ताकि आपको थोड़ा बेहतर दिखे इस चीज में। तो मैंने cd कमांड चलाई। अगर मैं cd के आगे कोई पैरामीटर, जैसे कि यहाँ मैंने स्लैश डाला था या फिर इन जनरल, तो ये मेरा आगे की जो मैं टर्म यूज करता हूँ, जैसे कि WSL के आगे आपने हाइफन इंस्टॉल यूज किया था, या WSL के आगे आपने हाइफन सेट डिफॉल्ट वर्जन यूज किया था। तो सेट डिफॉल्ट वर्जन एक पैरामीटर है जो कि आप किसी बेस कमांड के लिए यूज करोगे। तो अगर मैं cd के आगे, चेंज डायरेक्टरी के आगे कोई कोई पैरामीटर नहीं देता हूं, तो वो अपना आप मेरा होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां से वेरीफाई कर सकता हूं pwd टाइप करके, ठीक। तो अगर यहाँ पे मैं ls टाइप करता हूं, तो मेरे यहाँ पे जो अंदर, जैसे कि आपको जब यूजर के अंदर जाते हो, अपने विंडोज के फोल्डर के अंदर जाते हो यूजर वाले, तो आपको माई डॉक्यूमेंट्स, माई डाउनलोड्स या फिर माई डेस्कटॉप, ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे ही इसे में आपको मिल रहा है डेस्कटॉप। एक फोल्डर मैंने बनाया था DevOps नाम से, वो दिख गया यहाँ पे। डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, अलग अलग फोल्डर्स मुझे इसमें दिख जा रहे हैं। कुछ फाइल्स इसमें ऐसी भी होती है जो कि हिडन होती हैं, जो कि हम देख नहीं पाते, मतलब इन जनरल जब हम लिस्ट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा विंडोज के अंदर भी कुछ हिडन फाइल्स होती हैं। सर सॉरी, क्वेश्चन था। यस प्लीज। सर जैसे आपने ये स्लैश किया, मतलब ये रूट में गया ना, ये रूट ही है? हाँ, ये रूट डायरेक्टरी है ना, मतलब जो आपने किया है? नहीं, ये जैसे रूट हम क्लिक करते हैं तो हम रूट में आ जाते हैं। आप देखो, अगर मैं cd स्लैश किया, मैंने एक आगे पैरामीटर पास किया // का, तो मैं उससे मैं गया था रूट के अंदर। लेकिन अगर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो उससे मैं अपनी होम डायरेक्टरी में ही रहूंगा, जिससे आपने लॉगिन किया है। बट अगर मैं रूट से लॉगिन होऊंगा और मैं cd दबाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं रूट में आऊंगा, राइट? तो आप इस फोल्डर में, आप रूट नाम के यूजर फोल्डर में आओगे, तब आप आओगे /root में। किसमें? तब आप आओगे /root में। उधर परमिशन देना होगी, मैं एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन sudo करके पहुंच जाऊंगा। sudo के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको मिला नहीं। /root नहीं पड़ा है क्या? /root तो होता है, हाँ आगे ना। ओके, लेकिन बोल रहा है कि वहां से करने पे जाना तो चाहिए यार, ऑप्शन देना है cd को। इन एनी केस जो /root होता है, परमिशन देख लेंगे अब इसकी, लेकिन /root नाम के फोल्डर में आप लैंड करोगे। ऑफ कोर्स मैं वैसे जा सकता हूँ, मैं वो करना नहीं जा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीजें। मैं भी बहुत सिंपल चल रहा हूँ, लेकिन आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी आई थी तो उसको मैं आंसर कर रहा हूँ अभी। तो अगर आप रूट से लॉगिन करते हो और cd टाइप करते हो, cd आप टाइप करते हो, तो आप /root, जिसके हमें परमिशन देना होगी करंटली, आप उस फोल्डर में लैंड करोगे, लेकिन आप स्लैश में लैंड नहीं करोगे। यही क्वेरी सर, ये आपकी क्वेरी में स्लैश उससे भी पहले ऐसे, स्लैश उससे पहले, स्लैश सबसे ऊपर है, सबसे बाहर स्लैश है, स्लैश के ऊपर कुछ नहीं है। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। जी मैंने किया था सर, बट ये डाउट था कि मतलब स्लैश अलग है उससे। बिल्कुल, स्लैश अलग है, /root अलग है। सर एक क्वेश्चन था, पूछे प्लीज। कि हम जहाँ से लॉगिन करेंगे वो हमारा होम डायरेक्टरी हो जाएगा, सही है सर? ये जिस यूजर से, जैसे कि विंडोज में आप लॉगिन करते हो, राइट?
अगर आपके पास विंडोज में मल्टीपल यूजर्स हैं तो हर किसी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, हर किसी के अपने अलग होते हैं, राइट? नहीं सर, मुझे नो हाउ है लिनक्स का, मैं लिनक्स पे ही काम करता हूँ डे टू डे। बट मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमने किसी एक पर्टिकुलर से लॉगिन किया है तो उसका जो होम पाथ होगा, मींस pwd करेंगे तो उसका होम पाथ रहेगा, वो हम cd करेंगे तो वो होम पाथ पे जाएगा। तो ऐसे हम अगर रूट से लॉगिन करते हैं तो वो रूट पे जाता है, बट रूट से अलग हम कहीं पे भी जाके cd स्पेस स्लैश करेंगे तो वो रूट पर ही जाएगा क्या? ये क्वेश्चन मतलब वो, हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी भी यूजर से लॉगिन कर रहे हैं और सीडी नॉर्मल करते हैं तो अपनी होम डायरेक्टरी में जाएगा। रूट यूजर जो है ROOT रूट, जो यूजर है ये स्लैश रूट में जाएगा क्योंकि वो उसकी होम डायरेक्टरी है। ओके, राइट, मींस उन सभी का प्राइमरी जो डायरेक्टरी है वो रूट है, राइट? सभी की, अगर हम कहें कि अगर ऐसे मान लो कि आप किसी कॉलोनी में रह जाओगे, राइट? हाँ जी, तो सभी का रास्ता कॉमन है, घर अलग अलग है, लेकिन आपके उस जो कॉलोनी में एक होगा जो कि सेक्रेटरी होगा या प्रेसिडेंट होगा, जो कि सबका एक तरह से लीड कर रहा होगा, हेड होगा सोसाइटी में, एक तरह से मान भी चलता है। तो उसके घर का जो एड्रेस है वो है /रूट, और उसके पास जो उस पूरे, अगर कहूं कि सोसाइटी का जो पता है वो हम उस बंदे के पास पूरी एक्सेस भी होगी हर एक चीज की, और उसकी जो गलियां हैं, उसका खंबा वंबा सब कुछ, हर किसी का घर, सब कुछ वो स्लैश है। ये एग्जांपल समझ आया? अनुराग सर, अगर मैं कहूँ ये स्लैश अपना सीधा रूट डायरेक्टरी होता है ना? स्लैश जो होता है वो रूट डायरेक्टरी होती है, यस। ओके, हाँ तो ठीक है, हाँ, वही इन जनरल जब हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं तो स्लैश ही होता है, मतलब हाँ, स्लैश को ही रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसका हम प्रूफ देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सर एक क्वेश्चन आउट था। आप प्लीज पूछिए। सर ये जो रूट डायरेक्टरी है वो तो स्लैश के नीचे होगी ना, वो कैसे एक रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होगा, रूट के अंदर स्लैश होगा, ऐसा रहता है? स्लैश है, स्लैश के अंदर रूट है। हाँ, स्लैश के अंदर रूट रहेगा, स्लैश के अंदर और भी यूजर, जैसे कोई नया यूजर ऐड किया तो यूजर भी उसमें आ जाएगा, उसका नया फोल्डर होम डायरेक्टरी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका सबसे ऊपर जो आएगा, जो इस पेड़ का मेन जो मतलब जड़ है, जो मेन जड़ जो, वो स्लैश है। और सर हम इस होम और अनुराग को कैसे डिफाइन करेंगे कि हम होम पे अनुराग फोल्डर में है क्या, इस तरीके से कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर हम होम के अंदर चेक करेंगे तो होम के अभी इस करंटली जिस पीसी पे मैं हूँ अभी, इस पे एक ही यूजर पड़ा है, उसका नाम अनुराग है। हाँ, तो इसको हम फोल्डर एज ए फोल्डर बोलेंगे या क्या कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, ये फोल्डर ही है। ओके, और सर जैसे ये भी तो फोल्डर ही है ना, डेस्कटॉप, डेवऑप्स, डॉक्यूमेंट, यानी कि जो ऑप्शन आते हैं उसको हम एक तरीके से फोल्डर ही बोल देंगे। ये सारे के सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन और जो ये आपका बिन, etc, lib ये ऊपर है, इनको ये भी फोल्डर्स हैं आपके, ये प्रिविलेज फोल्डर्स हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिसाइकल बिन को बिन लिख दिया इन्होंने। नहीं, ये बिन वो बिन अलग है। ओके नहीं, ये बिन वो बिन बहुत जमीन आसमान के अंदर है, वो एकदम अलग चीज है। ठीक है, जैसे कि इसमें फाइल, अभी इसमें ये व्हाइट कलर से आ रहा है, ये मैंने सेट किया, मतलब जो मैंने थीम उठाई है उस थीम के हिसाब से ये व्हाइट कलर में आ रहा है स्वैप फाइल, लेकिन ये डायरेक्टरी नहीं है, ये दर्शाने के लिए ये फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए व्हाइट से आ रहा है। फाइल और इनकी डायरेक्टरी के अलग अलग कलर होते हैं इनमें। अभी मतलब मैंने जो थीम उठाई हुई है वो ऐसे उठाई हुई कि इसमें अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। मैंने अभी जैसे सेट किया हुआ है, मतलब OMyZS इसमें ऑप्शन आता है, रैंडम कर सकते हो पैरामीटर सेट, तो मैं जितनी बार भी नया वो खोलूंगा मुझे अलग तरह की फॉन्ट मिलेगा, वो अलग तरह की मेरी वो देगा ना, तो रैंडम थीम ये लॉन्च हो गई। और जो आपने ये नीचे एक वो किया सुडो, उसको हम एडमिन राइट के उसमें यूज करते हैं। हाँ, सुपर डू बोलते हैं उसे,
हाँ सुपर सुडो भी यस हाँ सुडो सुडो सुपर डू बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है वो, हम ये कहते हैं उसे बिल्कुल एक्सेस करने के लिए। तो उसमें सूडर होता है, उसको ये नॉर्मली सिस्टम एडमिन का काम होता है, तो मैं आपको उसको कंसेप्ट नहीं बताऊंगा कि सूडोर क्या होता है, ये कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ते हैं, अगर आपका मन है पढ़ने का, अगर आप खुद से पढ़ते हैं, आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हम कोर्स में सूडो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आप डेवऑप्स में ये चीज नहीं करोगे, ये काम आईटी वाले या सिस्टम एडमिन करते हैं। हाँ क्योंकि एडमिन राइट तो सर उनके पास ही होते हैं। नहीं डेवऑप्स के पास भी होता है। बहुत रेयर सुना है सर, क्योंकि डेवऑप्स का तो चलो मैंने सुना नहीं, बट हमारे उसमें तो हम एडमिन राइट कुछ भी नहीं कर सकते, अगर सुडो भी करते हैं ना उससे भी वो नहीं होता। मेरे सब ओके डिपेंड करता है राइट, आप मतलब कितने उसमें क्या है। मैंने सीधा रिक्वेस्ट किया था, मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे चाहिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आईटी से, आईटी ने मुझे एडमिन प्रिविलेजेस दे दी सारी की सारी। तो मेरा जो ऑफिशियल लैपटॉप है उससे मैं सारी चीजें एक्सेस कर पाता हूँ, मुझे कोई रोकता नहीं है इस चीज के लिए। ओके सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था, जो ये हम सारी लाइनक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जो आपने ये WSL वाला वो बताया, वो एक प्लेटफॉर्म है क्या, हम वहां पे करते हैं क्या? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो काफी जैसे सिगविन हो गया या और कुछ हो गया, तो प्लेटफॉर्म तो वो भी है, वहां पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी लोकल मशीन को एक्सेस करोगे ना, तो क्या है कि वो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। उसमें आप अपने अलग अलग फोल्डर्स को एक्सेस करके देख सकते हो, अलग अलग उसमें कमांड चला सकते हो। जैसे आप नॉर्मली विंडोज में अपने एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, वैसे ही आप वही सेम चीजें अपनी WSL में प्रैक्टिस में लाओ। वो प्रैक्टिस में तब आएगा जब आप सेम एक्शन जो कि आप कर्सर से मतलब माउस से कीबोर्ड से WSL के बाहर से रन कर रहे हो, वही सारी चीजें आप WSL के अंदर से रन करके देखो, तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा वो सारी चीजें। लेकिन जो आप बाकी चीजें बता रहे हो वो आपके एकदम अलग हो जाता है। आपको मतलब आप एक टॉय की तरह है कि अगर जब चाहे मन चाहे आप यूज कर सकते हो, अगर आपका नॉर्मली पड़ा है। लेकिन आप कुछ अलग से लेते हो तो उसको आप कभी एक्सेस करोगे कभी नहीं करोगे, आपने ऐसे डेडिकेट कर दोगे कि वो मेरी सिर्फ पढ़ाई के लिए है, वो मेरे काम के लिए है, वो मेरे जनरल पर्पस के लिए नहीं है। लेकिन जब आप इसे जनरल पर्पस में ले आओगे ना, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो उसी वजह से मैं पुश कर रहा था कि आप WSL को इंस्टॉल कीजिए, नॉर्मली अपने पीसी में जो आप इंटरेक्शंस करते हैं वो आप करके देखिए। ठीक है सर। ठीक है, ग्रेट। तो अभी हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। तो हमने इसमें नॉर्मल CD किया, ये रूट वाली बात समझ आ गई हर किसी को, स्लैश क्या होता है क्या नहीं होता है, एनालॉजी पेड़ के तने वाली रूट वाली मेन रूट वाली। ग्रेट राइट। तो अभी जैसे कि मैं अभी वापस अपने इसमें आ गया था, तो इसमें अगर मैं लिस्ट कर देता हूँ तो मेरी ये नॉर्मल आ गया था। अगर इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ ls-a, जिसमें a का मतलब ऑल है यहाँ पे, और एंटर कर देता हूँ, तो उसमें मेरी बहुत सारी फाइल आ गई अंदर। इसमें मैं देखो मेरी एक डॉट नाम की फाइल आई है। ये जो डॉट नाम की फाइल है ये बताती है मेरी करंट डायरेक्टरी। जो मेरी करंट डायरेक्टरी है उसको मैं डॉट से बताता हूँ कि डॉट मेरी करंट डायरेक्टरी है। फिर इसके बाद आती है मेरी डबल डॉट। डबल डॉट बताती है कि जो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी है। जैसे कि अगर मैं कहूं मैं अनुराग नाम के फोल्डर पे हूं, तो डॉट डॉट का मतलब हो जाएगा होम। ठीक है। अब ऐसे इसमें बैश की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डॉट बैश RC में सेव होती है, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन बैश लॉगआउट में, और जैसे इसमें यहाँ दिख रहा है हिस्ट्री जो है वो बैश हिस्ट्री में सेव होती है। जो हमने अभी शेल के बारे में बात की थी, अलग तरह की शेल होती है, तो बैश नाम की शेल होती है जिसमें क्या मेजॉरिटी लोग काम कर रहे होंगे जिनका भी WSL चल गया होगा, तो उन सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से स्टोर हो होंगी। और अगर वो इस फाइल को खोल के देखते हैं तो उनको उसमें जो भी कमांड वो एग्जीक्यूट करेंगे इसमें मिल जाएगी। राइट। फिर ऐसी इसमें एक फोल्डर बना हुआ है डॉट कैश, डॉट कॉन्फिग, और फिर कई सारी फाइल्स है। राइट, बहुत सारी फाइल्स है। एक डॉट SSH है, जब हम नेटवर्किंग पढ़ना शुरू करेंगे तब हम जानेंगे कि डॉट SSH क्या होता है, कैसे काम करता है। ऑल इन ऑल, चाहे फोल्डर है चाहे हमारा कोई फाइल है, अगर उससे पहले डॉट जुड़ लग जाता है तो वो एक हिडन फाइल बन जाती है। राइट, जो नॉर्मली लिस्टिंग में नहीं दिखती है।
तो हमारे अगर देखनी है हमें कि हमारी इसमें कौन सी हमारी हिडन फाइल है, तो उसके आगे डॉट लगा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पीसीज में वो ऑफ कोर्स ये एलियास होता है। एलियास मतलब वर्चुअल सॉरी वर्चुअल एलियास आईपी मतलब वर्चुअल आईपी, अगर आईपी की टर्म्स में बात करें तो। एलियास का इन जनरल मतलब क्या होता है? अगर हम बात एलियास एलियास मतलब सर शॉर्टकट बना लेते हैं हम लोग कुछ। हाँ ओके, वही होता है ना सर। जैसे कि मैं इलियास मतलब उपनाम सर, जैसे इसका इलियास। बिल्कुल सही बात। उपनाम ये कह सकते हैं कि हम जैसे एक टर्म यूज करते हैं कि ऑल्सो नोन एज, या फिर एक और नाम उसका, राइट। तो हम क्या करते हैं, एलियास मतलब होता है कि हम एक चीज के एक से अधिक नाम रख लेते हैं, तो उसे हम एलियास बोलते हैं। एलियास का मोटा मोटा मतलब ही होता है। लिनक्स की टर्म्स पे अगर हमारी कुछ लंबी चौड़ी कमांड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलियास सेट कर देते हैं कि हमें बहुत ही कम टाइप करना पड़े और उससे हम एक बड़ी चीज एग्जीक्यूट करवा दें, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं एल जैसे इसमें सेट है या फिर इसमें एल भी सेट है, राइट। तो क्या करेगा कि अगर मैं मान लो कि पहले एल करता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें मैंने डबल एल की हुई है, जिसमें कि मैं लिस्ट कर देता हूँ करंट में जो डायरेक्टरी है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ls-ltr लिस्ट ओके सर LRTH। अरे हाँ ओके, LR जो H है उसमें वो H ह्यूमन रीडेबल बताता है। जो H है ये अलग अलग पैरामीटर है ना। L का मतलब लिस्ट होता है, T का कुछ मतलब होता है, R का मतलब होता है। आप देखो इस बारे में जब आप सर ये मेरा क्वेश्चन है कि सर ये ह्यूमन रीडेबल ही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो H जो लगाते हैं उससे फायदा क्या होता है? देखो ऊपर वाली कमांड में आपका जो है H एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे साइज जो है इसका लिखा है कि 4 KB है, और यहाँ पे क्या है 4096 बाइट है। तो इसका साइज जो है वो कितना है, अगर वो लिखा होगा किलोबाइट, गीगाबाइट, ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो ह्यूमन रीडेबल माना जाता है। और अगर वो सिर्फ नंबर लिखा होगा रैंडम, क्योंकि सारे फोल्डर है ना, तो उस केस में इसका मोटा मोटा बस साइज लिखा जाएगा। तो सर हमने अभी H तो लगाया नहीं है, ये तो ls-ltr से ना, कई लोग H लगाते हैं, कई बार अगर मैं इसी कमांड में अगर S लगा देता हूँ तो वो आ जाएगा। और इसका मैंने एलियास सेट कर दिया है LL, और देखोगे ऊपर और नीचे का सेम आउटपुट है। LTR का भी सेम आउटपुट है सर, मतलब H कुछ स्पेसिफिक बताया है? सॉरी फॉर इंटरप्ट, इसमें LTR है, LTRH हम लगाएंगे तो ये टाइम वाइज और उसको फिल्टर कर देता है, सॉर्ट कर देता है। आप देखेंगे सबसे ऊपर जो फाइल होगी वो ओल्ड फाइल होगी, और जितना आप नीचे जाते जाएंगे वो न्यू फाइल आती जाएगी। वो तो LRT से भी आएगा भाई, H का कुछ पता नहीं लगा ना। H में बोलता रहा हूँ ह्यूमन रीडेबल है। ओके अब मैं कह रहा हूँ लेकिन ह्यूमन रीडेबल तो पहले भी था, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने ये डाल के देखा है 2-4 बार, मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आता है। नहीं सूरज भाई, क्या हुआ कि जो साइज फाइल का साइज है ना बाइट्स में, वो अगर ह्यूमन को नहीं पता कि 4096 क्या है, वो साइज एक्चुअली इस फाइल का है। तो जब 4.0K आ गया तो हम ये समझ में आया कि किलोबाइट में, जीबी में है, एमबी में है फाइल, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी। जी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी, इसलिए इसको ह्यूमन रीडेबल बोला जा रहा है। गॉट इट। थैंक यू। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि H से क्या फर्क पड़ा? यस सर। ओके, तो इसमें ये चीज थी। खैर हम इस आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, वी आर ओवर द टाइम नाउ, राइट। तो आई सपोज आप सभी लोग जब इस क्लास में आगे, मतलब कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे ऑफ कोर्स, तो आप सभी लोग WSL इंस्टॉल रखेंगे, राइट। और कोशिश करेंगे ये WSL चलता हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन, जैसे कि हमारे पास कई सारे टर्मिनल्स होते हैं, आप उसको एक्सेस कर लीजिए। 1-2 की लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा, जिस पर आप जाके जो मैंने अभी क्लास में बताया है आप उसके जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ऑल गुड। ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू करते हैं 7 बजे, राइट। सर ये टिल देन आप बताइए।
देखो अभी डाउट